नेक्स्ट एपिसोड 0.24 सु हुआ कार्रवाई करती है। क्या ये सचमुच अमर है? सु हुआ की आवाज धीमी हो गई और पूरा व्यक्ति एक लाल प्रतिबिंब में बदल गया और तुरंत 6 लोगों को मार डाला और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भारी शक्ति व्याप्त हो गई। नहीं नहीं, दमन की ऐसी भयावह भावना, वह एक अमर शरीर है। फेग्यू शहर में कोई व्यक्ति चेहरे पर अविश्वास के साथ चीख चीख कर चिल्ला रहा था। अमर शरीर, यहाँ तक कि जुनटियन संप्रदाय में भी अमर शरीर वाला केवल एक ही व्यक्ति है, और यह अंतिम अमर शरीर है जिसका स्थान 99वां है। हालांकि फिर भी उन्हें जुनटियन संप्रदाय द्वारा एक खजाने के रूप में माना जाता था, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि अमर शरीर कितना कीमती और दुर्लभ है। लेकिन क्या सु हुआ एक दिव्य शरीर नहीं है? वह अमर शरीर कैसे बन गया? स्थिति फिर से उल्टने लगी। हालांकि सु हुआ अभी सच्चे अमरत्व के शुरुआती चरण में है, फिर भी वह एक अमर शरीर है। इस तरह का शरीर बेहद भयानक होता है, लगभग 3 लोगों से अकेले लड़ने के लिए पर्याप्त। झाओ ताए और अन्य लोग भी चौंक गए और फिर वह सीधे सु हुआ के पास गए। अमर शरीर में क्या खराबी है? क्या ये हमें हरा सकता है? यद्यपि अमर शरीर मजबूत है, उनमें से 6 इससे डरते नहीं हैं, और सु हुआ की साधना अभी टूटी है। झाओ ताए के चारों ओर उंगली के आकार की चांदी की सुइयां दिखाई दी। यह उसका जादुई हथियार है, वानहाई सुई। कुल 1000 वानहाई सुइयां हैं, जो अत्यंत कीमती समुद्री क्रिस्टल से बनी हैं और अत्यंत शक्तिशाली हैं। और एक बार जब आप वानहाई सुई से छेदे जाएंगे, तो आप उसके अपने विषाक्त पदार्थों से संक्रमित हो जाएंगे। यद्यपि इससे आपके जीवन को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से युद्ध में दुश्मन की लड़ाकू प्रभावशीलता को बहुत प्रभावित करेगा। अगले ही पल वानहाई सुई एक ठंडी रोशनी में बदल गई और मौके पर ही गायब हो गई, जिससे भाग रही सु हुआ की मौत हो गई। सु हुआ भी पीछे नहीं हटा। उसने व्यंग्य किया और उसके शरीर से एक और भी भयानक सांस निकली और पूरे फेग्यू शहर का तापमान बढ़ने लगा। उसका शरीर भी लाल हो गया और उसके पीछे 3 अग्नि के छल्ले दिखाई देने लगे। उन वानहाई सुइयों को सु हुआ को छूने से पहले ही एक अदृश्य शक्ति द्वारा उड़ा दिया गया था। सु हुआ की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई और यहाँ तक कि झाओ ताई, जो सच्चे अमर के अंतिम चरण में थी, को भी उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। ये गति, ये कैसे संभव है? झाओ ताई की आंखें भय से भरी थीं। एक क्षण में सु हुआ उसके सामने प्रकट हुई। टकराना, भयानक शक्ति निकली और फेग्यू शहर के ऊपर एक जोरदार आवाज गूंजी। तेज हवा चल रही थी और नीचे कई घर हवा से उड़ गए। तभी एक और जोरदार आवाज हुई और नीचे की जमीन फट गई, मानो उस पर कोई भारी प्रहार हुआ हो। बीच में झाओ ताई लेटा हुआ था, उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी शक्ल बेहद शर्मिंदा थी। क्या ये दृश्य देखकर पूरा फेग्यू शहर स्तब्ध रह गया? ये कैसे संभव है? झाओ ताई वास्तव में एक चाल से हार गई थी। इस सु हुआ की ताकत बहुत भयानक है। अमर शरीर बहुत शक्तिशाली है। दुनिया में सन्नाटा छा गया। अमर शरीर होने के नाते सु हुआ का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली हो सकता है। यहाँ तक कि झाओ ताई भी विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थी। यदि झाओ ताई को नुकसान होता तो शायद सभी को इतना झटका नहीं लगता, लेकिन ये सीधे तौर पर कुचल दिया गया, जो थोड़ा अविश्वसनीय था। शुरुआत में ड्रोबाओ मंडप की मदद करने आए 3 राष्ट्रपतियों ने भी एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में उलझन थी। मूल रूप से उन तीनों ने सोचा था कि ड्रोबाओ मंडप को अगले नष्ट कर दिया जाएगा और फिर उन्हें वाणिज्य के 3 प्रमुख कक्षों द्वारा दबा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एक और बदलाव होगा। आज उनकी भावनाएं सुन्न हो गईं, लेकिन सहज ज्ञान से भले ही ड्रोबाओ पवेलियन के पास अब जीतने की बेहतर संभावना है, फिर भी वे इस गंदे पानी को छोड़ने की योजना बना रहे हैं। ड्रोबाओ मंडप में जुयान ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। क्या यह अमर शरीर है? इतना मजबूत? दूसरी ओर झाओ ताई ने अपने दांत पीस लिए, शरीर में तीव्र दर्द को सहन किया और कठिनाई से खड़ा हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, सु हुआ का रूप फिर प्रकट हुआ और भयानक शक्ति प्रकट हुई। वह एक प्रागैतिहासिक राक्षस जैसा था, दम घुटने वाले अत्याचार से भरा हुआ। झाओ ताई का दिल कांप उठा और उसने तुरंत प्रतिरोध करने के लिए अपने जादुई हथियार का इस्तेमाल किया। लेकिन जल्दबाजी में वह सु हुआ के भयानक शरीर को रोक नहीं सका। बूम! झाओ ताई फिर से उड़ गया। भयानक बल के कारण रास्ते में पड़ने वाले घर और इमारतें ढह गईं। वह सैकड़ों मील पीछे की ओर उड़ता रहा, फिर रुका। पफ! उसके मुंह से चमकीला लाल खून निकला और झाओ ताई की सांस फूलने लगी। मात्र 2 मुक्कों से ही वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गया।
लानत है, ये कैसे संभव है? वो तो अभी सच्चे अमरत्व की प्रारंभिक अवस्था में है, उसके पास इतनी प्रबल शक्ति कैसे हो सकती है? अमर शरीर, सभी अमर शरीर। झाओ ताई का दिल थोड़ा पागल हो गया। ये सब अमर शरीर की वजह से था। अगर मैं उसका शरीर ले लूं तो यह अमर शरीर मेरा हो जाएगा। मुझे उसे मारना होगा। झाओ ताई की आंखें लालच से भरी थीं। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और वू म्यू और दूसरे लोगों पर, जो अचंभित थे, चिल्लाया, तुम लोग अब तक क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कदम उठाने से पहले मेरे मरने का इंतजार करोगे? ये बेवकूफ। कई लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और ऊर्जा के साथ सू हुआ की ओर दौड़ पड़े। जब जू जेन ने ये देखा तो वह कार्रवाई करने के लिए तैयार था, लेकिन सू हुआ ने उसे सीधे आवाज देकर रोक दिया, चाचा जू, इसे मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर जू झेन का दिल धड़क उठा। क्या वह अकेले लड़ने वाला है? हालांकि सू हुआ एक स्थिर स्वभाव का व्यक्ति था। उसे विश्वास नहीं था कि सू हुआ ऐसा कुछ करेगी जिसके बारे में उसे यकीन नहीं था। सू हुआ पर भरोसा होने के कारण जू झेन मदद करने नहीं गया। लेकिन वह अब भी युद्धभूमि को घूरता रहता था। जब भी कुछ गड़बड़ होती, वह तुरंत मदद के लिए पहुंच जाता। दूसरी ओर सभी की घेराबंदी का सामना करते हुए सू हुआ ने उपहास किया, बस कुछ बिल्लियां और कुत्ते। अब जब रुद्र देवदत्त उसके साथ है तो उसकी मानसिकता पूरी तरह से अलग है। शांत, मैं तुम्हारी बहन का मानसिक संतुलन बिगाड़ दूंगा। इस युवक का मुख्य चरित्र एक प्लेबॉय है। जब वह जुवानतियान राज्य में था तब भी उसके साथ यही हुआ। एक कनिष्ठ सू परिवार के युवा स्वामी के रूप में वह हर दिन प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली लोगों को चुनौती देता था और उन्हें चक्कर और आत्मविश्वास की हद तक प्रताड़ित करता था। अब वह वापस देवदत्त परिवार का अनियंत्रित जूनियर बनना चाहता है, एक कनिष्ठ जो अपने से ऊपर के किसी व्यक्ति द्वारा संरक्षित है। बूम! इससे भी अधिक भयावह आभा निकली और उसके पीछे आग का घेरा झुलसती आग में बदल गया, मानो तपते सूरज की 3 किरणें पड़ रही हो, जिससे पूरा आकाश रक्त लाल हो गया। मारना! एक डरावनी आवाज सुनाई दी और सू हुआ तुरंत गायब हो गया। जब वह वापस आया तो वह कियानली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुन किलियांग के पास पहुंच चुका था। उसकी बांह पर आग जैसी लाल रेखाएं उभर आईं। सू हुआ ने अचानक अपना हाथ उठाकर उसे दूर कर दिया और भयानक शक्ति बाहर निकली। मेरी सहायता करो! सुन किलियांग बुरी तरह डर गया और उसका चेहरा डर से भर गया। इस हमले से उसकी मौत का खतरा पैदा हो गया। लेकिन सू हुआ की गति बहुत तेज थी और दूसरों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पफ! अगले ही पल सू हुआ ने सुन किलियांग का शरीर बिखेर दिया और उसकी प्राणवायु गायब हो गई। क्या? वो म्यू चीखने से खुद को नहीं रोक सका, उसका स्वर घबराहट से भरा था। सुन किलियांग सच्चे अमरत्व के मध्य चरण में था, लेकिन इस क्षण एक ही वार में उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत भयानक था। जब फेग्यू शहर में सभी लोगों ने ये देखा तो वे ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। यह कोई मनुष्य नहीं है, ये तो बस एक मानवरूपी राक्षस है। चूंकि अमर शरीर बहुत कम है, इसलिए ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को कार्य करते हुए देखना दुर्लभ है। अब जब सू हुआ ने इसे दिखाया तो उन्हें एहसास हुआ कि अमर शरीर कितना भयानक था। हालांकि वह अभी सच्चे अमर के शुरुआती चरण में ही है, उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति इस स्तर से कहीं ज्यादा है। इस तथ्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने अभी अभी सच्चे अमर के अंतिम चरण में झाओ ताई को आसानी से हरा दिया है। सू हुआ के पास कम से कम सच्ची अमर पूर्णता की शक्ति है, और यहां तक कि आधा चरण जुवानेक्सियन स्तर भी। नेक्स्ट एपिसोड, आत्मा भक्षक। झाओ ताई की बैकअप योजना सुन किलियांग को मारने के बाद सू हुआ का लड़ाकू जोश चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी गर्दन हिलाई और ठंडे स्वर में कहा, क्या आप थोड़ा और बल प्रयोग कर सकते हैं? इसमें कोई दबाव नहीं है। अगले ही पल भयानक आभा जारी हुई और सू हुआ ने अपनी हथेली से आगे की ओर वार किया और कियानली व्यापारियों के प्रारंभिक चरण में एक और सच्चा अमर मौके पर गिर गया। स्थिति पूरी तरह उलट गई। मूलतः 3 प्रमुख वाणिज्य मंडलों के बीच 6 सच्चे अमर थे, जबकि डोबाओ मंडप में केवल 2 सच्चे अमर थे। लेकिन अब 3 प्रमुख वाणिज्य मंडलों में केवल 4 सच्चे अमर बचे हैं, और कियानली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2 सच्चे अमर सीधे मारे गए थे। टेंगयुन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के झाओ ताई भी अब घायल हो गए हैं, और उनकी युद्ध शक्ति शिखर जितनी अच्छी नहीं है। यद्यपि 3 प्रमुख वाणिज्य मंडल नहीं, अब 2 प्रमुख वाणिज्य मंडल होने चाहिए। इन 2 प्रमुख वाणिज्य मंडलों में अभी भी 4 सच्चे अमर हैं, लेकिन कोई भी नहीं सोचता कि वे अब जीत सकते हैं। सू हुआ बहुत मजबूत। सू हुआ का चेहरा और भी बेकाबू हो गया। अब वह पहले जैसा शांत नहीं रहा। किसी हत्यारे देवता की तरह उसने वू म्यू को फिर से मार डाला।
चौंकाने वाले उतार चढ़ाव फैल गए और वू म्यू का चेहरा काफी बदल गया। उसे एक साथ रोको। यद्यपि वह इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक थे, लेकिन वर्तमान स्थिति वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे थी। सु हुआ की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। यह जू जेन के कदम उठाने से पहले की बात है। अगर वह कदम उठाता तो डोबाओ पवेलियन में एक और मध्य अवस्था का सच्चा अमर बलवान आ जाता और उनकी स्थिति और भी बदतर हो जाती। झाओ ताई को छोड़कर अन्य 3 सच्चे अमर बलवान एक साथ इकट्ठा हुए। ये तो बस एक मेंटिस है जो रथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। सु हुआ जोर से हंसा और उसके सिर पर एक सील प्रकट हुई और फिर वह तेजी से बड़ी हो गई और आकाश को ढकने लगी, जिससे एक भयानक शक्ति निकल रही थी। अभी तो ये शुरुआत है। यह उसका जीवन जादुई हथियार है, समुद्र मोड़ने वाली सील। ये बस आरोहण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था और जब हाल ही में रुद्र देवदत्त ने उसे भारी मात्रा में संसाधन और खजाने दिए, तब सु हुआ ने अपने जीवन जादुई हथियार की मरम्मत की। दबाओ। समुद्र को मोड़ने वाली सील सब कुछ नष्ट करने की शक्ति में लिपटी हुई तुरंत नीचे उतरी और उत्पीड़न की भयानक भावना ने वू म्यू और अन्य 3 लोगों के दिलों को धड़का दिया। ये कैसे संभव है? वह एक प्रारंभिक सच्चे अमर के रूप में इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या उसका अमर शरीर इतना भयानक है? वू म्यू का चेहरा भयभीत था। समुद्र मोड़ने वाली सील के हमले का सामना करते हुए वह निराशा से भर गया था। ऐसी शक्ति उसकी सहन शक्ति से कहीं परे थी। समुद्र मोड़ने वाली सील के सामने वह स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। अध्यक्ष झाओ, मुझे बचाओ। उस महत्वपूर्ण क्षण में वू म्यू दूर से झाओ ताई को चिल्लाकर कहने से खुद को नहीं रोक सका। तीनों वाणिज्य मंडल एक साथ समृद्ध होंगे और एक साथ कष्ट भी सहेंगे। यदि वह न होता तो झाओ ताई अकेले फेग्यू शहर में अन्य वाणिज्य मंडलों को दबाने में सक्षम नहीं होता। सु हुआ ने हंसते हुए कहा, हा, तुम सबको मरना है, चिंता मत करो। समुद्र मोड़ने वाली सील एक धमाके के साथ गिर गई और वू म्यू के 3 सच्चे अमर तुरंत उसमें नष्ट हो गए। उसका ये जीवन जादुई अस्त्र अनेक खजानों से परिष्कृत था और इसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। इस जादुई अस्त्र के बिना उसकी शक्ति रहस्यमय अमरता से अधिकतम आधा कदम ही थी। लेकिन अपने जीवन जादुई हथियार के साथ उसकी शक्ति रहस्यमय अमर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच सकती है। मौत जैसा सन्नाटा। पूरा फेग्यू शहर शांत था, बस हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। सबने अपना काम छोड़ दिया और दूर तक डर से देखने लगे। सब मर गए। यह मूलतः एक रहस्यहीन लड़ाई थी, लेकिन इसका अंत 3 प्रमुख वाणिज्य मंडलों की हार के साथ हुआ। अब 3 प्रमुख वाणिज्य मंडलों में से 2 नष्ट हो चुके हैं और तेंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में केवल झाओ ताई ही बचे हैं। जू जेन ने अपना मुंह चौड़ा खोला, उसकी पुतलियां गहरे सदमे से भरी थीं और वह अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध था और बोल नहीं पा रहा था। क्या सु हुआ की ताकत इतनी भयानक है? उन्होंने अकेले ही 6 सच्चे अमर योद्धाओं के विरुद्ध युद्ध किया, उनमें से 5 को मार डाला तथा एक अन्य को घायल कर दिया। उसने आसमान में अनियंत्रित सु हुआ को देखा। जू जेन को अचानक अपने दामाद के बारे में थोड़ा अजीब लगा। क्या यह अभी भी हमेशा शांत रहने वाली सु हुआ है? क्या ऐसा उसके पारिवारिक मालिक के कारण हो सकता है? इस समय सु हुआ ने झाओ ताई की ओर देखा और ठंडे स्वर में मुस्कुराए। आप क्या सोचते हैं राष्ट्रपति झाओ? झाओ ताई की आंखें लाल थीं और उनका चेहरा अविश्वास से भरा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह गुस्से की वजह से था या डर की वजह से। ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? झाओ ताई अपने दिल में दहाड़ता रहा। वह सचमुच ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि सु हुआ ने उसके लोगों को इतनी आसानी से मार डाला। सु हुआ ने मजाकिया लहजे में कहा, राष्ट्रपति झाओ को शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं हृदय क्षरण वू का समाधान कर सकता हूं, है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चूंकि तुम्हें लोगों की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना इतना पसंद है, इसलिए मैं फेग्यू शहर के लोगों को ये दिखा दूंगा कि राष्ट्रपति झाओ वास्तव में दानव पंथ के सदस्य हैं। तुम्हें अनगिनत लोगों द्वारा शापित होने का एहसास होगा। हु गुआन तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। सबूत इकट्ठा करना बहुत आसान है। झाओ ताई का दिल कांप उठा। उसे पता था कि सु हुआ जरूर ऐसा ही कुछ करेगी। धत्तेरी की। पहले उसने सोचा कि यह अजीब है कि हृदय क्षरण वू का समाधान हो गया था, लेकिन सु हुआ की ताकत और उसके अमर शरीर को देखने के बाद उसे इसका कारण पता चला। अमर शरीर सूची में 95वें स्थान पर अग्नि सूर्य अमर शरीर। हृदय क्षयकारी गु का शत्रु सकारात्मक चीजें हैं। इस प्रकार की अत्यंत सकारात्मक चीजों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। गहरी सांस लेते हुए झाओ ताई ने इन बातों पर विचार करना बंद कर दिया और उसकी आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं।
तो क्या आपको लगता है कि आप जीतेंगे? सु हुआ की भौहें तन गईं और उसने थोड़ी जिज्ञासा से पूछा, तो राष्ट्रपति झाओ के पास और भी उपाय हैं। क्यों न उन सब का इस्तेमाल किया जाए और मुझे देखने दिया जाए कि स्थिति क्या है। सच कहूं तो अब उसे जरा भी डर नहीं लगता। झाओ ताई की ताकत उसके जितनी अच्छी नहीं है, भले ही वह कुछ षड्यंत्र का उपयोग करता है, इससे उसे कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा यदि उसे ऐसी समस्या का सामना करना पड़े जिसका समाधान न हो सके, तो भी वह मदद के लिए पुकार सकता है। अब कोई रास्ता नहीं है, वह बहुत घमंडी हो गया है। सु हुआ के दिल में कोई संकोच नहीं है और संरक्षित होने की भावना बहुत अच्छी है। झाओ ताई ने उसके तिरस्कार भरे भाव को देखा और उसके दिल में हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। उसने अपनी आंतरिक भावनाओं को नियंत्रित किया और फिर दूर झुककर कहा, हालात नियंत्रण से बाहर हैं, कृपया मदद करें गुरुजी। मालिक, सब हैरान थे। क्या झाओ ताई अभी भी किसी संप्रदाय का सदस्य है? उन्होंने जल्दी से उस दिशा में देखा जहां झाओ ताई देख रही थी और देखा कि वहां एक खालीपन उमड़ रहा था और एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने हाथ पीठ के पीछे रखे धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल रहा था। उसका स्वभाव बिल्कुल एक साधु जैसा था। ये है दुनशी संप्रदाय का महान बुजुर्ग। कुछ तो गड़बड़ है। झाओ ताई उसे ग्रैंड मास्टर क्यों कहते हैं? क्या वह दुनशी संप्रदाय का ग्रैंड एल्डर नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि दुनशी संप्रदाय में कुछ हुआ हो और ग्रैंड एल्डर ने कब्जा कर लिया हो? ये कैसे संभव है? मैं दुनशी संप्रदाय का अनुयायी हूं और संप्रदाय में अब सब कुछ ठीक है। अचानक चर्चा की आवाजें गूंजने लगीं और यह स्पष्ट था कि वे सभी अपने सामने की स्थिति को लेकर थोड़े भ्रमित थे। क्या झाओ ताई को बुरी तरह पीटा गया है? उन्होंने वास्तव में दुनशी संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को ग्रैंड मास्टर कहा था। सु हुआ ने जैसे ही उस व्यक्ति को आते देखा, उसकी भौहें तन गईं। धीरे धीरे उसके चेहरे से घृणा का भाव गायब हो गया और उसका भाव गंभीर हो गया। दुनशी संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने झाओ ताई की ओर देखा, फिर दूरी में सु हुआ को देखा और उनकी आवाज बेहद शांत थी। एक अमर शरीर मुझे मेरी पहचान प्रकट करने की अनुमति देता है। जैसे ही आवाज गिरी, उसका रूप बदल गया और वह सफेद कपड़े पहने एक युवा व्यक्ति बन गया, सुंदर और शालीन, एक सौम्य बड़े भाई की भावना के साथ। हालांकि जब उसका असली रूप सामने आया, तो फेग्यू शहर में हर किसी के सिर में झुंझुनी महसूस हुई और उनकी आंखें भय से भर गईं। ये वह कैसे हो सकता है? आत्मा भक्षक संप्रदाय के नेता, आत्मा भक्षक आदरणीय। नेक्स्ट एपिसोड, जुवानेक्सियन का भयानक शिखर, 5वें दादाजी मेरी मदद करो। 3 और अध्याय। ये पता चला कि मास्टर झाओ ताई को आत्मा भक्षक कहा जाता था। आत्मा भक्षक संप्रदाय जुनटियन संप्रदाय के समान स्तर का एक संप्रदाय है। हालांकि वे राक्षसी हैं, फिर भी उनकी शक्ति अतुलनीय है, जिसमें आत्मा भक्षक भी शामिल है, जो एक शीर्ष जुनटियन बलवान है। जब उन्होंने आत्मा भक्षक को देखा तो अनगिनत लोग बिना पीछे देखे भाग गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस प्रकार के मृत्यु के देवता स्तर का आंकड़ा कुछ ऐसा नहीं है जिसे वे भड़का सकें। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि झाओ ताई दानव संप्रदाय का सदस्य होगा। इस कमीने ने कहा था कि जूझेन आत्मा भक्षक संप्रदाय का सदस्य है, लेकिन पता चला कि वह है। मैं पहले ही इस पर लगभग विश्वास कर चुका था। बकवास मत करो, आत्मा भक्षक सचमुच मृत्यु का देवता है। हो सकता है कि वह बाद में फिर से शहर का नरसंहार करे। इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है। घबराई हुई आवाजें गूंजती रहीं और हर कोई पागलों की तरह भाग रहा था। आत्मा भक्षक का चेहरा ठंडा था और वह नहीं जानता था कि ये चींटियां क्यों भाग रही थीं। पब फ्यूचर विज्ञापन, यदि वह वास्तव में मारना चाहता तो फेग्यू शहर के सभी लोग बचकर नहीं निकल पाते, और उनकी साधना इतनी कम थी कि यदि वह फेग्यू शहर के सभी लोगों को खा भी लेता और परिष्कृत भी कर लेता, तो भी उसकी साधना में कोई विशेष सहायता नहीं होती। और अब वह शायद ही कभी लोगों को मारता था। उन्होंने शाकाहारी भोजन खाना और बुद्ध का जाप करना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसने सचमुच कोई नया रास्ता अपनाया था, बल्कि इसलिए था कि उसने बहुत से लोगों की हत्या की थी, जिससे उसके पाप बहुत गंभीर हो गए थे। जब वह भविष्य में स्वर्ण अमर तक पहुंचेगा, तो उसे जो स्वर्गीय क्लेश सहना पड़ेगा वह अत्यंत भयानक होगा और उससे बचने की कोई संभावना नहीं होगी। परिलोक निचली दुनिया से थोड़ा अलग है और इसे महान दाव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अच्छे कर्म करने से पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। बुराई करने से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही आपको त्याग देंगे। न केवल आपकी साधना में बाधा आएगी, बल्कि जब आप इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको जो स्वर्गीय कष्ट सहना पड़ेगा वह अन्य साधकों की तुलना में कहीं अधिक भयानक होगा। कई साल पहले आत्मा भक्षक ने जुवानतियान की चोटी को तोड़ दिया था।
एक छोटे से क्षेत्र को तोड़ने के लिए किसी स्वर्गीय विपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन संयोग से उसका सामना इसी विपत्ति से हुआ और वह लगभग मर गया। उसके बाद आत्मा भक्षक ने लगभग कभी भी कोई बुराई नहीं की और कभी कभी उसने बूढ़ी महिला को चलने में मदद भी की, कुछ अच्छे काम किए ताकि वह अपने द्वारा किए गए जघन्य अपराधों की भरपाई कर सके। दुर्भाग्य से इसका कोई खास मतलब नहीं है। आत्मा भक्षक ने बहुत से लोगों को मार डाला था और उसके पाप इतने गंभीर थे कि उनके कारण और प्रभाव का निवारण नहीं हो सकता था। इसीलिए वह डालुओं के स्वर्ण अमर को भेदने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, अन्यथा वो बहुत पहले ही टूट गया होता। डालुओं के स्वर्ण अमर को भेदने के लिए कुल 9 वज्रपात हैं। अगर आप उनमें से 6 को पार कर लेते हैं तो आप भेद पाएंगे। हालांकि पहले जिन स्वर्गीय वज्रपातों का उसने सामना किया था, उन्हें देखते हुए वह एक स्वर्गीय वज्रपात से ही मर जाएगा। ये सोचकर आत्मा भक्षक की आंखें आक्रोश से भर गईं और उसका चेहरा अत्यंत क्रूर हो गया। धिक्कार है दाओ, क्या ये सिर्फ कुछ चींटियों को मारना नहीं है? तुमने वास्तव में मेरी साधना का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, लानत है। गहरी सांस लेने के बाद उसने दूर से सु हुआ को देखा और उसकी क्रूर अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। अमर शरीर बुरा नहीं है। यदि मैं अमर शरीर के आशीर्वाद के साथ आपके शरीर को ग्रहण कर लूं, तो यद्यपि यह मेरे पापों का पूर्णतया शमन नहीं करेगा, फिर भी ये लगभग 80% शमन कर सकता है। तब तक आपके अमर शरीर के साथ मुझे लगता है कि स्वर्ण अमर तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। आत्मा भक्षक की आंखें लालच से भरी थीं। झाओ ताई, जो एक तरफ खड़ी थी, भी बहुत असहाय थी। आज की घटनाएं बहुत अप्रत्याशित रूप से घटित हुई थीं। पहले तो उसने सोचा कि डोबाव मंडप को नष्ट करना आसान होगा, लेकिन इतनी अप्रत्याशित घटनाएं घटी कि उसे संप्रदाय के गुरु को आमंत्रित करना पड़ा, अन्यथा उसे आज यही मरना पड़ सकता था। अचानक प्रकट हुए आत्मा भक्षक का सामना करते हुए सु हुआ के चेहरे पर पहले तो थोड़ी गंभीरता थी, लेकिन बाद में वह हल्का फुल्का हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप आत्मा भक्षक हैं। मैं आपसे पहली बार मिला हूं। मैं आपका नाम बहुत समय से सुन रहा हूं। सु हुआ की प्रतिक्रिया से आत्मा भक्षक के माथे पर बल पड़ गए। बेटा, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? आत्मा भक्षक के प्रश्न का सामना करते हुए सु हुआ ने अपने हाथ फैलाए और कहा, आपसे डर लगता है? मुझे आपसे क्यों डरना चाहिए? नहीं नहीं, आप तो संहार के देवता हैं, फिर भी मुझे आपसे डरना चाहिए। ओह, मैं बहुत डर गया हूँ, ये बहुत डरावना है, मैं लगभग मरने तक डर गया हूँ। जू जेन, आत्मा भक्षक, वह बलवान आदमी जो अभी भी गुप्त रूप से देख रहा था। आत्मा भक्षक का माथा नीली नसों से भरा हुआ था और सु हुआ की तुच्छ नजर ने उसे अपमानित महसूस कराया। उसने अनगिनत लोगों को मार डाला था, मूलतः 1 ट्रिलियन से भी अधिक। उसे देखने वाले सभी लोग डर गए। ये पहली बार था जब सोल डिवाइडर ने सु हुआ जैसा कोई व्यक्ति देखा था जो इतना शांत था और उसे चिढ़ाता भी था। तुम मुझसे नहीं डरते, तुम एक चरित्र हो, आत्मा भक्षक ने ठंडे भाव से कहा, लेकिन तुम तो मूर्ख हो। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन सु हुआ बचना नहीं चाहता था, जो वास्तव में बुद्धिहीन होने से अलग नहीं था। छोड़ो, मेरे पास सीमित समय है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। जुनटियन संप्रदाय का कोई व्यक्ति पहले से ही यहाँ आ रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने समय बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई थी। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया और अचानक उसे बाहर निकाल दिया और भयानक शक्तिज्वार की लहर की तरह थी, जिसने सु हुआ को मार डाला। हालांकि यह हमला सु हुआ को सीधे तौर पर नहीं मारेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से उसे गंभीर रूप से घायल कर देगा और उस समय उसके लिए शरीर पर कब्जा करना आसान होगा। जब जू जेन ने यह दृश्य देखा तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, सावधान। आत्मा भक्षक के हमले को देखकर उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। हालांकि सु हुआ शक्तिशाली था और आधे चरण वाले जुवानेक्सियन या यहां तक कि शुरुआती जुवानेक्सियन को भी नीची नजर से देख सकता था, लेकिन यह आत्मा भक्षक जुवानेक्सियन के शिखर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति था। जुनटियन संप्रदाय का व्यक्ति भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह अपने सामने वाले को 100% हरा सकता है। परिलोक में राक्षस साधक निम्नलोक में राक्षस साधक नहीं थे, जिनकी अवस्था सती होती है। यहां तक कि कुछ पहलुओं में उनकी लड़ने की शक्ति उसी क्षेत्र के सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत है। सु हुआ ने भयानक हमले का सामना किया और वह अब पहले जैसा लापरवाह नहीं रहा और जल्दी से दूर तक चिल्लाया, 5वें दादा, मेरी मदद करो। रुद्र देवदत्त उनके देवदत्त परिवार के मुखिया हैं, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से वह उनके 5वें दादा भी हैं और उनका रिश्ता बहुत करीबी है। परिवार का मुखिया। आत्मा भक्षक ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि सु हुआ को पकड़ना जारी रखा।
चाहे वह कोई भी हो, आज उसे रोकना असंभव है। जुनटियन संप्रदाय में केवल एक शिखर जुवानेक्सियन है जो थोड़ा खतरनाक है और दूसरों के बारे में डरने की कोई बात नहीं है। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही आवाज गिरी, वह राक्षसी शक्ति जो उसने संघनित की थी क्षण भर में गायब हो गई, मानो उसका अस्तित्व ही न हो। स्पिरिट डिवायर की पुतलियां भी अचानक सिकुड़ गईं तथा उसके चेहरे पर अविश्वसनीय रंगत छा गई। क्या? कौन है भाई? उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और फिर उसने पाया कि एक उदासीन चेहरे और असाधारण आचरण वाला युवक उसके सामने सुहुआ के बगल में प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए और खुद को श्रेष्ठ महसूस करने लगा। तुम बच्चे मेरे लिए मुसीबत खड़ी करोगे? रुद्र देवदत्त ने अपना हाथ उठाया और थोड़ी गुस्से वाली डांट भरी आवाज में सुहुआ के सिर पर मारा। ये दर्द होता है, ये दर्द होता है, ये दर्द होता है। सुहुआ ने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से चीख पड़ा। हालांकि इससे उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन रुद्र देवदत्त ने सुहुआ को बेहद दर्द महसूस कराने के लिए एक खास तरीका अपनाया। रुद्र देवदत्त ने शांति से कहा, हालांकि आपके पास यह पारिवारिक स्वामी है, आपको सतर्क रहना चाहिए और बहुत लापरवाह नहीं होना चाहिए। सुहुआ इस समय बहुत अच्छे व्यवहार में था, पहले जैसा विद्रोही नहीं। उसने जल्दी से सिर हिलाया, परिवार के मालिक, मुझे पता है। रुद्र देवदत्त को सुहुआ के बारे में बात करते हुए बहुत आलस आ रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और आत्मा भक्षण करने वाले पूज्यवर की ओर देखा। उनकी शांत आंखें किसी पुराने तालाब जैसी थीं जिसमें कोई लहरें न हो। ये तो बस जुवानेक्सियन का शिखर है। ये कहने के बाद उसने धीरे से अपनी उंगली आगे बढ़ाई और नीचे की ओर इशारा किया। नेक्स्ट एपिसोड। रुद्र देवदत्त की भयानक शक्ति। रुद्र देवदत्त ने अपनी उंगली नीचे की ओर उठाई और अचानक एक घुटन भरी अनुभूति हुई, जैसे आसमान गिर रहा हो। आत्मा भक्षक की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके सिर पर झुंझुनी सी महसूस हुई। आत्मा भक्षक बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ा और चला गया। तभी एक भयानक ऊर्जा तरंग चारों ओर फैल गई और आत्मा भक्षक तुरंत उसमें समा गया। ऐसा लगा जैसे पूरा व्यक्ति इस दुनिया से मिटा दिया गया हो और उसे चीखने का भी समय नहीं मिला। और रुद्र देवदत्त, उसने अपनी ताकत बिल्कुल नहीं दिखाई। झाओ ताई ये दृश्य देखकर दंग रह गए। पूरा व्यक्ति एक लकड़ी की मूर्ति की तरह था जो अपनी जगह पर स्थिर था। उसकी आंखों में भ्रम और संदेह था। क्या हुआ? संप्रदाय गुरु कहाँ है? उनकी धारणा में संप्रदाय गुरु की कोई सांस ही नहीं थी। क्या हो रहा है? पब फ्यूचर विज्ञापन। इस बड़े परिवर्तन ने झाओ ताई को कुछ समय के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ बना दिया और उसने कभी नहीं सोचा था कि संप्रदाय के गुरु को मार दिया जाएगा। झाओ ताई ने नहीं सोचा था कि कोई भी जुनटियन संप्रदाय के प्रभाव में संप्रदाय के गुरु को मार सकता है। लेकिन संप्रदाय गुरु फिर भी मर गया। आत्मा भक्षक के प्रकट होने के कारण कई लोग फेग्यू शहर छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ बहादुर लोग वहां से नहीं गए, बल्कि अंधेरे में ही रुककर निरीक्षण करते रहे। लेकिन आत्मा भक्षक को सीधे मारे जाते देख उनके चेहरों पर भय झलकने लगा। रुद्र देवदत्त द्वारा आत्मा भक्षक को मारने के बाद भी उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, मानो उसने एक चींटी को मार दिया हो। ठीक है, बाकी काम आप खुद संभाल सकते हैं। रुद्र देवदत्त के ऐसा कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। यहां सुहुआ को केवल आत्मा भक्षक ही खतरा बन सकता था। उसे मारने के बाद झाओ ताई सुहुआ का विरोधी नहीं रह जाएगा। सुहुआ ने राहत की सांस ली और कहा, परिवार का मुखिया बहुत ताकतवर है। हालांकि वह जानता था कि परिवार का मुखिया बहुत मजबूत होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना विकृत था कि वह अपने हाथ की एक लहर से एक छोटी जुवानेक्सियन को मार सकता था। डरावनी, बहुत भयानक। केवल सुहुआ ही नहीं, कई लोगों ने भी ऐसा ही सोचा। यहां तक कि जू झेन का भी यही विचार था। हालांकि उसने पहले अनुमान लगाया था कि रुद्र देवदत्त एक शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है जिसने डालुओजिनेक्सियन से शुरुआत की थी। उसने उसे कभी कार्रवाई करते नहीं देखा था, इसलिए वह अनिवार्य रूप से थोड़ा चिंतित था। लेकिन अब रुद्र देवदत्त के भयानक तरीकों को देखने के बाद उसे राहत मिली। लेकिन जल्द ही उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। पिछले विश्लेषण के अनुसार रुद्र देवदत्त एक बड़ा आदमी था जो परी दुनिया और निचली दुनिया के बीच स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकता था। पिछली बार रुद्र देवदत्त से मिलने के बाद वह प्राचीन पुस्तकों से परामर्श करने, अपने ज्ञान को बढ़ाने और एक सुसंस्कृत व्यक्ति बनने के लिए गए। अंततः अपने श्रमसाध्य शोध के बाद उन्हें मोटे तौर पर यह भी पता चल गया कि किस स्तर के मजबूत लोग परिलोक और निचली दुनिया के बीच स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं। अमर सम्राट स्तर। सच कहूं तो ये पहली बार था जब उसने इस क्षेत्र के बारे में सुना था, क्योंकि उसकी समझ में या पूरे कैंगलान विश्व में ऐसे मजबूत लोग लगभग नहीं थे।
वह कभी भी उनके संपर्क में नहीं आया था, इसलिए जू झेन के पास इस क्षेत्र का ज्ञान भंडार नहीं था। लेकिन थोड़े समय तक लक्षित अध्ययन और बहुत सारी जानकारी से परामर्श करने के बाद उन्होंने पाया कि यह परी सम्राट स्तर का बलवान हुनयुआन जिनिक्सियन से कहीं ऊपर था। यहाँ तक कि संपूर्ण परिलोक में भी वे अस्तित्व का एक अत्यंत भयावह समूह थे। ये सोचकर जू झेन का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या हो सकता है कि रुद्र देवदत्त उस राज्य की सबसे बड़ी ताकत हो? देवदत्त परिवार के बारे में हमें इसे कभी भी फैलाना नहीं चाहिए। इस स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय हमें सतर्क रहना चाहिए। उसी समय जू जेन की सांसें थोड़ी तेज हो गईं और उसका चेहरा उत्साह से भर गया। यदि वह देवदत्त परिवार का अच्छी तरह से अनुसरण कर सके तो यह उसके लिए स्वर्ग विरोधी अवसर होगा, जो किसी भी खजाने को पाने से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। दूसरी ओर सू हुआ को होश आया और उसने झाओ ताई को बहुत ही चंचल तरीके से देखा। राष्ट्रपति झाओ, क्या यह आपका बैकअप है? झाओ ताई की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अभी भी आत्मा भक्षक पूज्य की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह लड़खड़ा गया, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ये कैसे संभव है? संप्रदाय का गुरु कैसे हार सकता है? आप जानते हैं, संप्रदाय का गुरु जुवानिक्सियन के चरम पर एक शक्तिशाली व्यक्ति है और वह एक पल में मिटा दिया गया था और उसके पास विरोध करने की शक्ति भी नहीं थी। इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने अभी अभी यह कदम उठाया है उसकी ताकत अत्यंत भयावह थी। सू हुआ, उसके पास ऐसा समर्थक कैसे हो सकता है? अचानक उसे कुछ सूझा। सू हुआ ने जुंटियन संप्रदाय को क्यों चुना? एक बेहतर विकल्प, लेकिन वह वहां नहीं गया बल्कि डोबाओ मंडप में ही रहा। यह पता चला कि उसके पीछे एक अधिक शक्तिशाली चरित्र था, इसलिए उसे जुंटियन संप्रदाय में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। झाओ ताई अचानक हताश हो गए। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। अगर उन्हें पता होता कि डोबाओ पवेलियन से निपटना इतना मुश्किल है तो वे दूसरे पक्ष को भड़काते ही नहीं। इस बार न केवल डोबाओ मंडप नष्ट होने में विफल रहा बल्कि उसकी जान भी चली गई। सू हुआ ने उपहास किया और उसका शरीर तुरंत गायब हो गया। राष्ट्रपति झाओ, यह आपके दुर्स्वप्न जीवन की शुरुआत है। झाओ ताई स्वाभाविक रूप से हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने दांत पीस लिए और एक रक्तम प्रकाश में गायब हो गए। लेकिन कुछ ही क्षणों में फेग्यू शहर में कई शक्तिशाली लहरें उठीं, जिसके बाद लगातार विस्फोट हुए, मानो कोई युद्ध चल रहा हो। सू हुआ ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और उसने कोई कार्रवाई नहीं की। दर्जनों सांसों के बाद 3 राष्ट्रपति, जिन्होंने शुरुआत में डोबाओ मंडप की मदद करने की योजना बनाई थी, झाओ ताई को एक मरे हुए कुत्ते की तरह वापस ले आए। उन्हें भी कुछ चोटें आईं, लेकिन वे गंभीर नहीं थीं। झाओ ताई पहले से ही घायल था, उसकी युद्ध शक्ति केवल 60% से 70% ही बची थी। फिर उसने अपना खून और सत्व खर्च करके रक्त से बचने का निषिद्ध गुप्त तरीका अपनाया, जिससे उसकी युद्ध शक्ति बहुत कमजोर हो गई। वह तीनों राष्ट्रपतियों का मुकाबला कैसे कर सकता था? वे उसे बस एक छोटी सी चाल से जिंदा पकड़ सकते थे। नेता राष्ट्रपति झो मुस्कुराए। मैनेजर सू, इतने छोटे आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने की आपकी बारी नहीं है। हम उससे निपट सकते हैं। ऐसा कहते हुए उसने झाओ ताई को नीचे फेंक दिया। यद्यपि अब सद्भावना दिखाने में थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। झाओ ताई के नेतृत्व वाले 3 प्रमुख वाणिज्य मंडल नष्ट हो गए और पूरे फेग्यू शहर में निश्चित रूप से फेरबदल किया जाएगा। डोबाओ मंडप की वर्तमान ताकत के साथ उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, भले ही वे शहर के अधिकांश वाणिज्यिक हिस्से पर कब्जा कर लें। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि डोबाओ पवेलियन उन्हें निशाना न बनाए। अगर उन्हें प्लेट चाटने का मौका मिल जाए तो तीनों संतुष्ट हो जाएंगे। आखिरकार किसी व्यवसाय का अकेले दबदबा बनाना नामुमकिन है। अर्थव्यवस्था का चक्रीय होना जरूरी है। अगर सारा पैसा डोबाओ पवेलियन ही कमाएगा तो भविष्य में कम से कम लोग पैसा खर्च करेंगे। लंबे समय में इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। सू हुआ उनसे बहस करने के लिए बहुत आलसी था। वह व्यापारियों की नैतिकता को सबसे अच्छी तरह जानता था। डोबाओ पवेलियन को विकसित होने की जरूरत थी और भविष्य में उसे लोगों की जरूरत होगी। और उनकी समझ के अनुसार परिवार का मुखिया एक और चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स खोलने की तैयारी कर रहा था और प्रभारी व्यक्ति देवदत्त परिवार की मालकिन लिन यिमिंग थी। ये व्यक्ति भी उस समय की एक हस्ती थी। निचली दुनिया में वह पूरे चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को व्यवस्थित ढंग से चलाती थी। सू हुआ ने बहुत पहले ही इस बारे में सोच लिया था। जब समय आएगा तो वह डोबाओ पवेलियन को चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सहायता करने देगा। और राष्ट्रपति झो और अन्य बल चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सैनिकों का पहला बैच थे।
सु हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी का धन्यवाद। सकारात्मक जवाब पाकर तीनों को राहत मिली। उन्हें बस यही चिंता थी कि सु हुआ उनका एहसान मानने को तैयार नहीं होगी, पर अब लगता है कि स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है। सु हुआ ने झाओ ताई की खेती को समाप्त कर दिया और फिर हु गुआन को सबूत इकट्ठा करने का आदेश दिया। हालांकि अब झाओ ताई की स्थिति की पुष्टि हो चुकी है, वह आत्मा भक्षण संप्रदाय का सदस्य है, लेकिन सु हुआ को अभी भी इन सबूतों को खोदना है। जल्द ही फेग्यू शहर के केंद्र में ऊंचे टॉवर पर खून से लथपथ एक आकृति लटका दी गई थी। सु हुआ को चिंता थी कि गुस्साए लोग उसे पीट पीट कर मार डालेंगे, इसलिए उसने दयापूर्वक एक रक्षात्मक संरचना की व्यवस्था की। हालांकि झाओ ताई की साधना समाप्त कर दी गई थी और उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उन्हें डर था कि वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। सु हुआ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, चाहे मैं भूत ही क्यों न बन जाऊं। झाओ ताई की आवाज धीमी थी और उसकी आंखें लाल थीं जब वह सु हुआ को घूर रहा था। नेक्स्ट एपिसोड, अंडरवर्ल्ड की साजिश, एक बड़ा रहस्य। सु हुआ ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कई बुरे काम किए हैं, फेग्यू शहर में साधना के लिए गुप्त रूप से साधकों को गिरफ्तार किया है। आज जो कुछ भी तुम्हें मिला है तुम उसके लायक हो। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो इससे मेरा पुण्य ही बढ़ेगा। जहां तक भूत की बात है, हा, आपकी साधना समाप्त हो गई है और आपकी आत्मा विलुप्त होने वाली है। मुझे डर है कि आपके पास भूत साधक बनने की योग्यता भी नहीं है। इन शब्दों ने झाओ ताई की रक्षा पूरी तरह से तोड़ दी। वह कर्कश आवाज में चिल्लाया और उसकी लाल आंखें उसे एक दुष्ट भूत जैसा बना रही थीं। लेकिन सु हुआ बिल्कुल भी डरा नहीं था और उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। लेकिन जल्द ही सु हुआ की उसमें रुचि खत्म हो गई। झाओ ताई तो बस एक छोटा सा पात्र था, चाहे उसकी योग्यता हो या उसकी साधना, वह बहुत कमजोर था। ऐसा व्यक्ति उसके लिए कोई खतरा नहीं बन सकता था और वह उसके लिए बाधा बनने के योग्य भी नहीं था। मामला खत्म हो गया था। कुछ ही समय बाद फेग्यू शहर में सब कुछ महामारी की तरह फैल गया, जिससे संपूर्ण जुनटियन संप्रदाय में विस्फोट हो गया और ये तेजी से आसपास की सेनाओं में फैल गया। एक शक्तिशाली डालुओ जिनक्सियन जुनटियन संप्रदाय में आया। पबफ्यूचर विज्ञापन और उसने आत्मा भक्षक को भी मार डाला। लगभग किसी को भी इस डालुओ जिनक्सियन के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें पता चला कि वह सु हुआ के परिवार का मुखिया था। कई लोगों ने इस मार्ग का अनुसरण किया और जल्द ही फेग्यू शहर में एक परिवार ढूंढ लिया, देवदत्त परिवार। ये परिवार लगभग अनजान था। आत्मा भक्षक को मारने से पहले लगभग किसी ने भी इस परिवार के बारे में नहीं सुना था। जब तक किसी ने जांच नहीं की, तब तक उन्हें पता नहीं चला कि देवदत्त परिवार की स्थापना बहुत पहले ही हुई थी और यहाँ तक कि हवेली भी किराए पर दी गई थी। वर्तमान में पूरे देवदत्त परिवार में केवल 2 लोग ही हैं। एक तो देवदत्त परिवार का मुखिया है जिसने आत्मा भक्षक को मार डाला। उसका असली नाम कोई नहीं जानता। इसके अलावा एक और सु हुआ है। इस देवदत्त परिवार के बारे में कोई भी विस्तृत जानकारी नहीं रखता। ऐसा कहा जाता है कि केवल सु हुआ ही सैकड़ों हजारों वर्ष पहले ऊपरी क्षेत्र में पहुंचा था। क्या ये देवदत्त परिवार कोई छिपा हुआ कबीला हो सकता है? आत्मा भक्षक को एक पल में मारने में सक्षम होने के लिए उनकी ताकत कम से कम स्वर्ण अमरों में सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए। ये देवदत्त परिवार वास्तव में छोटा नहीं है। अब जुनटियन संप्रदाय थोड़ा शर्मिंदा है। संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में प्रकट होने वाले ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति से निपटना मुश्किल है। देवदत्त परिवार की ख्याति तुरंत ही फैल गई और बाहरी दुनिया में फैलने लगी। गोल्डन इमॉर्टल्स, इस तरह के एक मजबूत व्यक्ति को पहले से ही कैंगलान दायरे में एक मजबूत व्यक्ति माना जाता है, इसलिए कई लोग जुनटियन संप्रदाय पर भी ध्यान दे रहे हैं। रुद्र देवदत्त को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह कैंगलान राज्य में देवदत्त परिवार के लोगों की तलाश करने लगा। जुवानतियान क्षेत्र में सैकड़ों हजारों वर्षों में देवदत्त परिवार से लगभग 1000 लोग ऊपर चढ़े थे और पूरे कैंगलान क्षेत्र में केवल 100 वंशीय आभाएं थीं। 2 महीने में रुद्र देवदत्त ने देवदत्त परिवार के अधिकांश खोए हुए लोगों को पहले ही ढूंढ लिया था और अभी भी कुछ ऐसे थे जो उससे बहुत दूर थे और अभी तक नहीं मिले थे। हालांकि उन्होंने ये भी महसूस किया कि कैंगलान क्षेत्र के केंद्र में एक अत्यंत मजबूत रक्ताभा थी। कौन था? परिवार के मुखिया को नमस्कार, पूर्वज को नमस्कार। देवदत्त परिवार में लोगों का एक समूह रुद्र देवदत्त के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। उनके चेहरे पर उत्साह भरा हुआ था। इनमें से अधिकतर लोग समयरेखा में बाद में आए थे और केवल 3 या 5 लोग ही सु हुआ की ही पीढ़ी के थे। अन्य लोग या तो सु परिवार की सहायक शाखाओं से थे या फिर कुछ युवा पीढ़ी के थे और कुछ उस समय सु परिवार के नौकर थे।
जब वे ऊपर चढ़े तो वे कमोबेश घायल थे, इसलिए परीलोक में वर्षों तक उनका जीवन आसान नहीं रहा। उन्हें गद्दारों द्वारा मारे जाने से बचने के लिए हर समय सावधान रहना पड़ता था और वे डर में रहते थे। लेकिन सौभाग्यवश ये कठिन दिन अंततः समाप्त हो गए। रुद्र देवदत्त ने अपने पास खड़े निंग यान से कहा, यान आने वाले दिनों में मैं तुम्हें पहले देवदत्त परिवार का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए परेशान करूंगा। यद्यपि वह लेटा हुआ था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। देवदत्त परिवार को अभी भी परिलोक में विकास करना है, इसलिए किसी को नियंत्रण में रखना होगा। निंग यान जुवानतियान क्षेत्र में निंग परिवार की सबसे बड़ी सदस्य हैं। उनके लिए कुछ पारिवारिक मामलों को संभालना मुश्किल नहीं है। निंग यान ने हल्के से सिर हिलाया और वहां मौजूद सभी लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से निंग यान से सम्मानपूर्वक कहा, हम मालकिन के आदेश का पालन करेंगे। रुद्र देवदत्त ने इधर उधर देखा, फिर मुड़कर वहीं गायब हो गया। उसे कैंगलान क्षेत्र के केंद्र में जाना था। रक्त वंश की ताकत को देखते हुए वहां देवदत्त परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। सु परिवार के लोगों को ऊपर चढ़ते समय अंतरिक्षीय उथल पुथल का सामना करना पड़ा। कुछ लोग बच गए और स्वाभाविक रूप से कुछ लोग गलती से इसमें शामिल हो गए होंगे। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि पहले ये पता लगाया जाए कि मुसीबत में कौन है। हालांकि रुद्र देवदत्त को अभी भी समझ नहीं आया कि तियानमिन दायरे ने ऐसा क्यों किया। बेशक रुद्र देवदत्त इस बात की गारंटी देने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि यह तियानमिन क्षेत्र के लोगों ने ही किया है, लेकिन वह बस यही सोच सकता था कि वही है। उन्हें तो मामले की जांच होने तक इंतजार करना होगा, तभी पता चल पाएगा। लेकिन अगर ये तियानमिन दायरे द्वारा किया गया होता तो और अधिक समस्याएं होती। तियानमिन राज्य 36 राज्यों में 8वें स्थान पर है। यह अत्यंत शक्तिशाली है और इसमें अमर सम्राट के स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति होना आवश्यक है, और इस बात की प्रबल संभावना है कि एक से अधिक भी हो। रुद्र देवदत्त की वर्तमान साधना के साथ यदि वह कुछ शीर्ष खजानों का उपयोग करता है तो वह सीधे निचले क्षेत्र में यात्रा कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि अमर सम्राट के स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति अपनी इच्छानुसार निचले क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और बाहर निकल सकता है। चूंकि तियानमिन क्षेत्र के पास ज्वांटियन क्षेत्र के बारे में विचार है, तो उनके मजबूत लोग व्यक्तिगत रूप से नीचे क्यों नहीं जाते, बल्कि उस दुष्ट स्वामी, उस हारे हुए व्यक्ति को भेजते हैं। ये बहुत असामान्य है। क्या कोई वर्जित बात है? रुद्र देवदत्त ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। क्या ये ताओवाद के सर्वोच्च देवता की वजह से है? लेकिन लिंगबाओ तियानजुन कौन सा क्षेत्र है? संपूर्ण परिलोक में उसकी क्या भूमिका है? लिंगबाओ तियानजुन ने उसे जियो झुक्सियन तलवार संरचना क्यों दी? रुद्र देवदत्त के मन में एक एक करके सवाल उठने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोहरे का बादल छा गया हो। उसे हमेशा लगता रहा कि वह किसी साजिश में फंस गया है। उसने गहरी सांस ली और उसकी भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। चाहे जो भी हो, एक दिन वह ये जान ही जाएगा। और वह तियानमिन क्षेत्र, यदि वे वास्तव में देवदत्त परिवार को ऊपर चढ़ने से रोक रहे थे, तो आप तब तक मर चुके होंगे। ये सोचते हुए रुद्र देवदत्त ने एक बेहद ठंडी सांस छोड़ी। लेकिन उसने जल्दी से खुद को रोक लिया। सबसे जरूरी काम था पहले देवदत्त परिवार के लोगों को ढूंढना और सिस्टम के साइन इन होने का इंतजार करना। बाकी बातें तो वह भविष्य में स्वाभाविक रूप से जान ही लेगा। यदि वह सचमुच किसी षड्यंत्र में फंस गया तो वह निश्चित रूप से उन सभी को मार डालेगा जिन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने का साहस किया। उसकी वर्तमान काया बहुत भयानक थी और साइन इन करके प्राप्त की गई साधना उसके लिए बहुत छोटी थी, इसलिए इसे संचित करने में बहुत समय लगा। सौभाग्यवश परिलोक की समयावधि बहुत बड़ी थी और 10 लाख वर्ष निचली दुनिया के साधकों के 1000 वर्षों से भिन्न नहीं थे। कभी कभी अमर साधक लाखों वर्षों के लिए पीछे हट जाते थे और कुछ शक्तिशाली साधक पूरे एक युग के लिए पीछे हट जाते थे। ये पूरे 100 मिलियन वर्ष है। रुद्र देवदत्त के लिए उसकी साधना को पुनः अत्यंत भयावह स्तर तक पहुंचने में केवल 10 लाख वर्ष और लगेंगे। एक आधा कदम चलने वाला अमर सम्राट 10 लाख वर्षों में पुनः आगे बढ़ सकता था, जो पहले से ही प्रकाश की गति थी। नेक्स्ट एपिसोड, मानव पालतू सु युवानबा का अनुभव 10,000 सितारों का शहर। ये स्थान कैंगलान क्षेत्र का केंद्र है। इसकी अमर शक्ति फेग्यू शहर जैसी जगहों से अतुलनीय है और इसमें कई शक्तिशाली लोग हैं। फेग्यू शहर में दुर्लभ सच्चे अमर लोग हर जगह देखे जा सकते हैं। संपूर्ण 10,000 स्टॉस सिटी को 4 शीर्ष बलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वे हैं लियू परिवार, पंचतत्व संत संप्रदाय, तियानवु गठबंधन और तियानयान संप्रदाय। इन 4 प्रमुख शक्तियों में एक शक्तिशाली अमर राजा है। वे पूरे कैंगलान विश्व में सबसे शक्तिशाली लोग भी हैं।
10,000 सितारों वाले शहर का आकार फेग्यू शहर से कहीं ज्यादा है, लगभग 100 गुना बड़ा। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक स्वतंत्र दुनिया है। यदि कुछ कमजोर भिक्षु प्रवेश कर गए तो शहर छोड़ने में भी काफी समय लगेगा। 10,000 स्टॉस सिटी के बाहर पहुंचकर रुद्र देवदत्त ने तुरंत पहचान लिया कि उस आभा का मालिक कौन था। सुयुवानबा। रुद्र देवदत्त खुश दिख रहा था क्योंकि आखिरकार उसे कोई परिचित मिल गया था। उसने अपने वंश की शक्ति से अनुमान लगाया कि सुयुवानबा के अमर शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंची है। वह अब अत्यंत शक्तिशाली अवस्था में था और पहले से ही जुवानशियान के अंतिम चरण में था। उसे भविष्य में एक बहुत ही आरामदायक जीवन जीने की उम्मीद थी। अच्छा, सुयुवानबा की स्थिति की पुष्टि करने के बाद रुद्र देवदत्त इस बार बहुत चिंतित नहीं थी। जब वह पहली बार परिलोक में पहुंचा तो रुद्र देवदत्त जल्दी से सभी को इकट्ठा करना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा कि देवदत्त परिवार के लोग बहुत शांत थे तो उसने अचानक सोचा कि उन्हें बाहर जाने और इसका अनुभव करने देना असंभव नहीं था। इसलिए रुद्र देवदत्त ने देवदत्त परिवार की खोज जारी रखने के लिए अपनी योजना को धीमा करने की योजना बनाई। निचले क्षेत्र में वे सभी उसके द्वारा संरक्षित हैं और कोई संकट नहीं होगा, ठीक वैसे ही जैसे ग्रीनहाउस में फूल होते हैं। सुहुआ की तरह वह अब स्पष्ट रूप से अधिक शांत और संयमित है तथा वह पहले की तरह चीजों को करने में उतना आवेगशील नहीं है। ये भी एक प्रकार का विकास है। यदि सचमुच खतरा हो और जान चली जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता। ताओवाद की साधना का सफर आकाश, धरती और लोगों के खिलाफ लड़ना है। शरीर का मरना और ताओ का लुप्त होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि देवदत्त परिवार को आगे बढ़ना है तो उन्हें संयमित होना होगा, हवा और बारिश से गुजरना होगा और खून में बड़ा होना होगा। बेशक रुद्र देवदत्त का इरादा इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने का नहीं था। उसने बस अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी थी और उसे इसके बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। यदि रुद्र देवदत्त के संरक्षण के बिना देवदत्त परिवार के लोग अभी भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और परी दुनिया में चमक सकते हैं तो वे असली प्रतिभाशाली होंगे। आखिरकार उसके संरक्षण में रहना थोड़ा बदतर लगने लगा। रुद्र देवदत्त समृद्ध 10,000 सितारों वाले शहर में चला गया और अपने वंश की आभा के मार्गदर्शन के अनुसार सुयुवानबा की दिशा में चला गया। अब 10,000 सितारे शहर स्टार अवलोकन टावर। ये शहर का सबसे समृद्ध रेस्तरां है जिसमें कुल 31 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल पर 1,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और सुविधाएं अत्यंत पूर्ण हैं। बेशक आप जितना ऊपर जाएंगे वहां उतने ही कम लोग होंगे। यह मंजिल कई अर्थों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है पहचान। भले ही ऊंची मंजिल पर रहने वाले आम लोगों के पास परिक्रिस्टल हो, वे ऊपर जाने के योग्य नहीं हैं। 27वीं मंजिल पर भव्य वस्त्र पहने युवकों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। उनके चारों ओर के पहरेदारों की आभा बहुत शक्तिशाली थी और उनकी पृष्ठभूमि भी स्पष्ट रूप से अत्यंत शक्तिशाली थी। हाँ, मेरे सभी मानव पालतू जानवर जुवानिक्सियन तक पहुंच गए हैं और वे भी देवता हैं। एक भी बहुत कम है। आपको मेरी तरह बनना होगा और 2 या 3 लोगों का पक्ष स्वीकार करना होगा। लोगों का एक समूह बाहर जाकर मौज मस्ती कर सकता है। इस विषय पर बोलते हुए क्यों ना हम किसी दिन व्यक्तिगत पालतू जानवर की प्रतियोगिता आयोजित करें ताकि पता चल सके कि किसका व्यक्तिगत पालतू जानवर अधिक शक्तिशाली है। कुछ युवा पुरुष बहस कर रहे थे, उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। मानव पालतू जानवर वास्तव में पशु पालतू जानवरों से अलग नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति सामान्य नौकरों से अधिक है। मानव पालतू नाम के पीछे भी एक वजह है। कई साल पहले किसी ने एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जो जानवरों को वश में करने की तकनीक से थोड़ी बेहतर थी और फिर उस तकनीक का इस्तेमाल इंसानों पर किया जा सका। मनुष्यों को वश में करने के बाद स्वामी सेवक का संबंध स्थापित हो जाता है और वे राक्षसों को नियंत्रित करने की तरह दूसरे व्यक्ति की हर चीज को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लोग विशेष रूप से लोगों को पकड़ने और उन्हें पालतू बनाने के लिए निकल पड़े और इस तरह मानव पालतू शब्द का जन्म हुआ। मानव पालतू जानवरों के जन्म के कारण कई मानव तस्कर भी हैं जो उन तियांजियाओ भिक्षुओं को पकड़कर दूसरों को बेचने में माहिर हैं। फेग्यू शहर में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो हमारे युवा मास्टर लियू का पक्ष सबसे मजबूत है। मैंने सुना है कि वह एक आरोही है। वह पहले से ही कम उम्र में जुवानिक्सियन के अंतिम चरण में है। हाँ, इस व्यक्ति के पास अभी भी अमर स्तर का शरीर है। हो सकता है कि वह भविष्य में महान लुओ स्वर्ण अमर या यहाँ तक कि हुनेयुआन स्वर्ण अमर तक पहुँचने में सक्षम हो। अगर उसे कोई महान अवसर मिले तो वह उस क्षेत्र को भी पार कर सकता है। मैं जाऊंगा, इसके बारे में सोचना ही बहुत रोमांचक है। मुझे मिस्टर लियू से बहुत ईर्ष्या हो रही है।
अगर सचमुच कोई परी राजा के स्तर का पसंदीदा है तो क्या उसके बाहर जाने पर यह बेहद लोकप्रिय नहीं होगा। जब सभी लोग बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने आगे खड़े युवक की ओर देखा और फिर अपना ध्यान उसके पीछे खड़े लंबे आदमी पर केंद्रित कर लिया। लियू यूनफेई हल्के से मुस्कुराए, उनका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। बकवास, क्या मेरा प्रियतम तुम्हारा प्रियतम जैसा हो सकता है। बोलते समय उन्होंने पीछे से ऐसे लहजे में निर्देश दिए जिससे संदेह की कोई गुंजाइश न रहे। आओ, उन्हें अपना कौशल दिखाओ। जब उसके पीछे खड़े आदमी ने ये सुना तो वह बिना कोई हरकत किए वहीं जम गया। लियू यूनफेई ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। उसने अचानक मेज पर थपकी दी और गुस्से से घूरते हुए खड़ा हो गया। सुयुवानबा, क्या तुमने सुना नहीं कि मैं तुमसे क्या कह रहा था। जब अन्य लोगों ने ये देखा तो वे अपनी हंसी रोक नहीं सके। युवा मास्टर लियू, आप एक इंसान के रूप में थोड़े अवज्ञाकारी लगते हैं। तुम अपने मालिक की बात भी नहीं सुनते। इस तरह के जिद्दी स्वभाव वाले को सबक सिखाना चाहिए ताकि वह इसे लंबे समय तक याद रखे। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही नहीं था जियाओ हेई, पिछली बार उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था और मैंने उसे कड़ा सबक सिखाया था। अब वह बहुत ईमानदार है, मेरे वांगजी से भी बेहतर। उनमें से एक ने अपने बगल में खड़े काले कपड़े पहने युवक की ओर इशारा करते हुए कहा। यह सुनकर वह कांप उठा, मानो उसने कुछ सोच लिया हो और उसकी आंखों में भय झलक रहा था। जब लियू यूनफेई ने ये शब्द सुने तो उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। तुम कमीने, तुमने मेरे आदेश की अवज्ञा करने का साहस किया। उसने एक सुनहरा कोड़ा निकाला और सु युवानबा को बुरी तरह पीटा। स्नैप! एक तीखी आवाज गूंजी और सु युवानबा का मांस लोहे के टॉवर की तरह फट गया और खून बहने लगा, जिसे देखना चौंकाने वाला था। ये लोगों को पीटने के लिए एक कोड़ा है जो विशेष रूप से मानव पालतू जानवरों के लिए बनाया गया है, और गुप्त तरीकों के साथ संयुक्त होने पर यह मानव पालतू जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। लियू यूनफेई को अभी भी राहत महसूस नहीं हुई। उसने अपना हाथ फिर से उठाया और उसे जोर से मारा। सु युवानबा के लिए वह सोचता था कि वह बहुत विनम्र है और उसने उन्हें अन्य पालतू जानवरों की तरह नीच काम करने के लिए नहीं कहा, जिससे वे मनुष्य के रूप में अपनी गरिमा खो देते हैं। उनकी नज़र में सु युवानबा कम से कम एक गुलाम की तरह रह सकता था, जानवर की तरह नहीं। लियू यूनफेई भी चाहता था कि वह गंभीरता से उसका अनुसरण करे। आखिरकार यह एक अमर शरीर था और यह 67वें स्थान पर स्थित ज़ेंटियन अमर शरीर था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सु युवानबा इतना कृतघ्न होगा। सु युवानबा ने उनके आदेशों की अवहेलना की, न केवल उनकी अवज्ञा की बल्कि उन्हें अस्वीकार भी किया, जिससे पता चला कि सु युवानबा उन्हें एक स्वामी के रूप में देखते थे, जिससे वे क्रोधित हो गए। धत्तेरी की! लियू यूनफेई ने बार बार अपना हाथ उठाया और उसे बार बार नीचे झुलाया। सु युवानबा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पूरे शरीर से खून बहने लगा, लेकिन उसके शरीर की ताकत ने उसे जल्दी ही उसकी चोटों से उबरने में मदद की। लेकिन फिर भी उसकी हड्डियों में घुसने वाला दर्द अभी भी सु युवानबा को कराहने पर मजबूर कर रहा था। उसका राज्य वास्तव में सु युवानबा जितना अच्छा नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने एक स्वामी सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, सु युवानबा बिल्कुल भी जवाबी हमला नहीं कर सका। यहाँ तक कि उनके विचार और सुझाव भी लियू यूनफेई को वापस भेज दिए जाते थे। इसलिए सु युवानबा किसी भी चीज के बारे में सोचे बिना भागने के मौके का इंतजार कर सकता था। उसे ये भी यकीन था कि लियू यूनफेई उसे कभी नहीं मारेगा। एक परिपालतू जानवर उसके लिए दिखावा करने के लिए एक पूंजी है। लियू यूनफेई ने देखा कि सु युवानबा अभी भी चुप है और उसने गुस्से से कहा, मैंने ही तुम्हें बचाया था। अगर मैं न होता तो शायद तुम अब तक मर चुके होते। ठीक है, चूंकि तुम मेरे आदेश नहीं मानना चाहते है ना, तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। ये कहते हुए उसने सीधे मेज पर रखा खाना उठाया और जमीन पर उड़ेल दिया। मुझे खिलाओ। लियू यूनफेई के शब्दों में मानो कोई अदम्य शक्ति थी। सु युवानबा कांप उठा, लाल आंखें लिए रेंगता हुआ आया, फिर उसने हाथों से चीजें पकड़ी और मुंह में डाल ली। लियू यूनफेई ने ठंडी सांस ली और सीधे भोजन पर पैर रख दिया। जूते के तलवों पर लगी गंदगी भोजन के साथ मिल गई और लियू यूनफेई ने उस पर पैर रख दिया, जो बेहद घिनौना लग रहा था। लेकिन फिर भी सु युवानबा ने भोजन को अपने मुंह में ठूंसना जारी रखा। लियू यूनफेई ने राहत भरी हंसी में कहा, कुतिया, चूंकि तुम्हें जानवर बनना इतना पसंद है, इसलिए तुम्हें भविष्य में कुत्तों के साथ खाना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी हड्डियां कितनी सख्त हैं। ये देखकर बाकी लोग भी मुस्कुराए, जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। आखिरकार ये तो एक पालतू जानवर है, यानी मानव त्वचा में एक जानवर।
नेक्स्ट एपिसोड। रुद्र देवदत्त प्रकट होता है। सु युवानबा उत्साहित है। जब लियू यूनफेई मजाक करते हुए सु युवानबा को देख रहे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोई 27वीं मंजिल से ऊपर आ गया है। रुद्र देवदत्त ने सु युवानबा को देखा, जो दूर जमीन पर लेटा हुआ था और जानवरों की तरह खा रहा था, और उसे अजीब तरह से दिल टूट गया। आखिर इन वर्षों में उसने क्या अनुभव किया था? उसके दिल में एक अकथनीय क्रोध उमड़ पड़ा। वह सु युवानबा और उसके समूह के लोगों को बहुत महत्व देता था और उन्हें सचमुच अपने परिवार का सदस्य मानता था। लेकिन अब अपने परिवार के सदस्यों को इस तरह प्रताड़ित होते देख उसके शरीर से एक ठंडी और तीखी हत्या की मंशा निकल पड़ी। अचानक वहां उपस्थित सभी लोगों को कुछ महसूस हुआ। लियू यूनफेई तुरंत चिल्लाया, कौन? सबने तुरंत 27वीं मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर देखा तो एक उदास चेहरे वाला एक सुंदर युवक वहां खड़ा था। जानलेवा इरादे ने 27वीं मंजिल का तापमान काफी कम कर दिया था। लियू युनशाओ लियू परिवार का युवा स्वामी है। जो लोग उसके साथ खेल सकते हैं उनके परिवारों में एक शक्तिशाली हुनयुवान जिनिक्सियन बैठा है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अभिमानी और अभिमानी मानसिकता वाले होते हैं। पब फ्यूचर विज्ञापन, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या आपको नहीं पता कि हमने 27वीं मंजिल आरक्षित कर ली है? वह मौत की तलाश में है। जियो हेई, मेरे लिए उसके पैर तोड़ दो। छोड़ो, उसकी चिंता मत करो, वह तो मूर्ख है, उसे मार डालो और बाहर फेंक दो। चलो अभी इस विषय को जारी रखते हैं। अचानक दमन की घुटन भरी भावना ने उन्हें घेर लिया। इस भयावह आभा के नीचे पूरी 27वीं मंजिल स्थिर लग रही थी। हर किसी की आंखें भय से भरी थीं और वे जगह जगह फंस गए थे और हिलने में असमर्थ थे। क्या चल रहा है? लियू यूनफेई ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये दरवाजे पर खड़ा आदमी था। इतना भयानक दबाव, वह कौन है? यद्यपि वह नहीं जानता था कि आगंतुक कौन था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह अत्याचार कितना भयानक था। अपने दादा से भी अधिक शक्तिशाली अमर राजा, एक अजीब अमर राजा। वह यहाँ क्या कर रहा है? लियू यूनफेई यह सोचकर भयभीत हो गया कि यह अमर राजा उनके साथ मुसीबत मोल लेना चाहता है। वह अच्छी तरह जानता था कि उसने अपने दैनिक जीवन में बहुत परेशानियां पैदा की हैं, और यह भी संभव है कि उसने कुछ शक्तिशाली लोगों के वंशजों को नाराज किया हो। अमर राजा के स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने उसके हृदय से विद्रोह की भावना को पूरी तरह से मिटा दिया। यह उसके दादा के समान स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। खुद की तो बात ही छोड़िए, उसके दादा को भी इतने शक्तिशाली व्यक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार करना पड़ता था। हालांकि वह उपद्रवी था, पर मूर्ख तो बिल्कुल नहीं था। पूरे 27वीं मंजिल में केवल सु युवानबा ही प्रभावित नहीं हुआ था। हालांकि लियू यूनफेई के आदेश के कारण वह अभी भी जमीन पर खाना खा रहा था। इसी समय उसके पास कदमों की आहट सुनाई दी, जो बहुत तेज और तीखे थे। फिर उसके कंधे पर हाथ रखा गया। जो शरीर मूल रूप से नियंत्रण से बाहर था, वह अचानक नरम पड़ गया और सु युवानबा ने फिर से अपने शरीर पर नियंत्रण कर लिया, और उसी समय एक अत्यंत भयानक आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी चेतना के सागर में गुलामी का निशान मिट गया। इस गुलामी के निशान को मिटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि यह गुलाम व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा होता था। एक बार यह निशान मिट गया तो गुलाम मर जाएगा। केवल एक ही रास्ता था, वह ये कि स्वामी की मृत्यु हो जाए, जिससे गुलामी का निशान स्वाभाविक रूप से मिट जाए। सु युवानबा गुप्त रूप से योजना बना रहे थे। हालांकि प्रगति धीमी थी, फिर भी देर सवेर ऐसा अवसर जरूर आएगा। हालांकि वह रूखा था, पर बहुत होशियार था। वह कोई भी काम लापरवाही से नहीं, बल्कि बहुत नाजुकता से करता था। पत्थर के समुद्र में गुलामी के निशान के उन्मूलन के साथ पुनर्स्थापित शरीर को महसूस करते हुए सु युवानबा का चेहरा थोड़ा उलझन और हैरान था। क्या हुआ? वह अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथों में थोड़ा खाना भी बचा था। उसने अभी तक पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी थी। चौथे चाचा। उसके कानों में एक कोमल आवाज गूंजी और सु युवानबा दंग रह गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह आवाज। सु युवानबा अचानक कांप उठा और वह अपना सिर घुमाकर देखने से थोड़ा डर रहा था। उसे चिंता थी कि अभी जो आवाज आ रही थी वह सिर्फ एक भ्रम थी। कई सांसों की खामोशी के बाद सु युवानबा ने हिम्मत जुटाई और सिर घुमाकर देखा। उसकी आंखों में एक जाना पहचाना चेहरा था। रुद्र देवदत्त, ये सचमुच तुम हो? सु युवानबा की आंखें चौड़ी हो गईं, उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और उसका रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह जुवानतियान क्षेत्र में था, जिससे सु युवानबा को सुरक्षित महसूस हुआ। किसी भी समय रुद्र देवदत्त उनके देवदत्त परिवार का आधार स्तंभ था।
रुद्र देवदत्त के बोलने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और हाथ हिलाया और सु युवानबा के हाथ में बचा हुआ भोजन गायब हो गया। सु युवानबा ने गहरी सांस ली और अंततः पहचान लिया कि यह रुद्र देवदत्त था। उसका मूड तुरंत ठीक हो गया और फिर उसने पूछा, जियो चेन, क्या मैं लियू युनफेई को मार सकता हूँ? हालांकि निचली दुनिया में रुद्र देवदत्त बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यह परिलोक था। अगर वह उसे मार नहीं सकता था तो वह निश्चित रूप से परेशानी पैदा नहीं करेगा। आखिरकार लियू परिवार में परी राजा का अस्तित्व है। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और सिर हिलाया, बेशक, आप जिसे चाहे मार सकते हैं। उसके सहज शब्दों ने लियू यूनफेई और उसके आसपास खड़े अन्य लोगों को पूरी तरह भयभीत कर दिया। लियू यूनफेई ने कभी नहीं सोचा था कि यह भयानक मजबूत आदमी वास्तव में सु युवानबा से संबंधित था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसे स्पष्ट रूप से याद नहीं था कि सु युवानबा अभी अभी निचले क्षेत्र से ऊपर आया है? उसके पास इतना भयानक समर्थक कैसे हो सकता है? हालांकि वह अपने दिल में इस पर विश्वास नहीं कर सका, लेकिन उसके सामने का दृश्य वास्तव में उसे बता रहा था कि यह सब सच था और सु युवानबा के पीछे वास्तव में एक भयानक मजबूत आदमी था। सु युवानबा तुरंत उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे लियू यूनफेई की ओर चला, जो केवल भयभीत नजरों से दया की भीख मांग सकता था क्योंकि वह हिल नहीं सकता था। शायद वह जीने के लिए बहुत उत्सुक था। लियू यूनफेई ने महत्वपूर्ण क्षण में आवाज निकालने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और वह चिल्लाया, सु युवानबा, तुम्हें मैंने बचाया था, तुम पर मेरा जीवन बकाया है, तुम मुझे नहीं मार सकते। उसका स्वर घबराहट और भय से भरा था। सु युवानबा के कदम अचानक रुक गए और वह चुप हो गया। वास्तव में लियू यूनफेई ने उसकी जान बचाई और जिस स्थान पर वह चढ़ा वह अन्य स्थानों से भिन्न था। वह जिस स्थान पर चढ़ा था वह 10,000 पर्वत था जहां राक्षस व्याप्त थे। अगर वहां उसकी मुलाकात प्रशिक्षण ले रहे लियू यूनफेई से न होती तो वह निश्चित रूप से राक्षस के मुंह में मर जाता। लियू यूनफेई को फिर से देखते हुए सु युवानबा की आंखें उदासीनता से भरी थीं। तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारा जीवन भर का कर्जदार हूं। ऐसा कहने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और अचानक उसे घुमाया। लियू यूनफेई के अंग टूट गए, उसके शरीर में संघनित शक्ति ढह गई और सु युवानबा ने सीधे उसकी साधना को समाप्त कर दिया। यद्यपि परिलोक में महान अलौकिक शक्ति उसकी साधना को बहाल कर सकती है, लेकिन इस तरह की नींव की चोट, भले ही इसकी मरम्मत कर दी जाए, भविष्य की उपलब्धि निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं होगी। ये कल्पना की जा सकती है कि लियू परिवार में लियू यूनफेई की स्थिति भविष्य में अनिवार्य रूप से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। सु युवानबा ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हें सीधे मार देना चाहिए था, लेकिन मुझे तुम्हें एक जीवन देना है, इसलिए मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम और मैं एक दूसरे के ऋणी नहीं रहोगे। उनका दर्शन बहुत सरल है, मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन पिछले अपमान और यातना को गिना नहीं जा सकता। एक बात तो एक बात है। इसलिए उन्होंने लियू यूनफेई को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे ये कभी का प्रतिभाशाली व्यक्ति पूरे लियू परिवार के लिए शर्म की बात बन गया। लियू परिवार में इतने सालों तक रहने के बाद वह जानता था कि यह परिवार कितना शक्तिशाली है। एक बेकार प्रत्यक्ष वंशज निश्चित रूप से बहिष्कृत और सभी के निशाने पर होगा और शायद उसे लियू परिवार से बाहर भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि लियू परिवार प्रत्यक्ष वंशज में किसी शर्मनाक चीज को अस्तित्व में नहीं आने देता। एक बार जब वह लियू परिवार को छोड़ देता है तो लियू यूनफेई की जीवित रहने की दर बहुत कम होती है और जिन लोगों को उसने नाराज किया है वे निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देंगे। बेशक इन बातों का उससे कोई लेना देना नहीं है। जियाओ चेन, चलो चलें। ये सब करने के बाद सु युवानबा ने धीरे से कहा। रुद्र देवदत्त सु युवानबा के कामों में ज्यादा दखल नहीं देता था। उसके लिए लियू यूनफेई जैसे लोग बस चींटियां थे। मारने और न मारने में क्या अंतर है? 27वीं मंजिल पर दोनों की आकृतियां तुरंत गायब हो गईं। युवकों को होश आया और वे तेजी से वहां से भाग गए, मानो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हों। किसी को भी खून से लथपथ पड़े लियू यूनफेई की परवाह नहीं थी। अचानक लियू यूनफेई के कंधे पर हाथ रखा गया और उसकी कमजोर सांसें अचानक कम हो गईं और उसके शरीर के घाव ठीक होने लगे। हालांकि घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, कम से कम ज्यादा खून तो नहीं बह रहा था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लियू यूनफेई की ओर देखा और फिर उस दिशा में देखा जहां रुद्र देवदत्त ने छोड़ा था और कुछ अफसोस के साथ कहा, तुम्हारे दादाजी ने लियू परिवार के रहस्यों का पता लगा लिया था और तुम्हें बताया था कि सु युवानबा के पास आसमान के खिलाफ एक मौका है और वह भविष्य में निश्चित रूप से कुछ हासिल करेगा। उसने तुमसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी और दूसरों के साथ पालतू जानवरों जैसा व्यवहार किया।
अब तुम्हारी साधना समाप्त कर दी गई है और तुमने अपने जीवन रक्षक गुरु का अनुग्रह खो दिया है। ये सचमुच मूर्खतापूर्ण है। नेक्स्ट एपिसोड। अद्भुत वित्तीय संसाधन पहले जैसे ही समृद्ध। जब लियू यूनफेई ने ये सुना तो उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं था। उसने मुश्किल से कहा, पिताजी, उसने मेरी खेती बर्बाद कर दी। मैं उसे मारना चाहता हूँ। मुझे उसे मारना ही होगा। चुप रहो। अधेड़ उम्र का आदमी दहाड़े बिना न रह सका। उस आदमी की शिक्षा तुम्हारे दादा से भी ज्यादा है। उसे मारने के लिए तुम क्या इस्तेमाल कर सकते हो? बेवकूफी की बात है। तुम लियू परिवार में ही रहोगे और भविष्य में अपने बेकार युवा स्वामी बनोगे। ये सुनकर लियू यूनफेई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये कैसे हो सकता है? उस आदमी की साधना अमर राजा की नहीं थी, लेकिन अमर प्रभु। उसे केवल अपनी सांस रुकने का एहसास हुआ और ऐसा लगा जैसे उसका गला किसी चीज से दबा दिया गया हो, जिससे वह सांस लेने में असमर्थ हो गया। दर्द, पछतावा, निराशा, सभी प्रकार की भावनाएं उसके दिल में उभर आईं। एक तीखी चीख सुनाई दी और लियू यूफेई के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। इस समय भले ही वह मूर्ख था, उसे पता था कि उसने एक बड़ा मौका गंवा दिया है। सु युवानबा के पीछे एक शक्तिशाली अमर भगवान था और उसे व्यक्तिगत रूप से इस शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा उठाया गया था, जो यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि उसका कितना महत्व था। यदि सु युवानबा के साथ उसके अच्छे संबंध होते और उसकी जान बचाने की कृपा होती तो उसका भविष्य उज्जवल होता। अब न केवल उसने अवसर गंवा दिया है, बल्कि उसकी साधना भी समाप्त कर दी गई है और भविष्य में लियू परिवार में उसकी स्थिति भी गिर जाएगी। इन परिणामों ने उसे ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले लियू यूनफेई अभी भी सोच रहा था, एक परी राजा वानिक्सिंग शहर में आया था, क्या उसके दादाजी ने इसे नोटिस नहीं किया? अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वानिक्सिंग शहर के परी राजा इतने भयभीत थे कि उन्होंने हिलने की हिम्मत नहीं की। जब तक रुद्र देवदत्त नहीं चला गया, उसके दादाजी ने आने की हिम्मत नहीं की, केवल उसके पिता ही आए। ये व्यवहार बहुत स्पष्ट है, अर्थात वे उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में, यदि वह अभी मारा गया होता तो लियू परिवार निश्चित रूप से बदला नहीं लेता, बल्कि उसे लियू परिवार से बाहर निकाल देता और उसके साथ एक स्पष्ट रेखा खींच देता। हाँ, लियू यूनफेई अचानक थोड़ा पागल हो गया, लेकिन उसके बगल में बैठा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उदासीन दिख रहा था। वह पूरी तरह से निर्दयी नहीं है। वह बचपन से ही लियू यूनफेई से प्यार करता है, लेकिन वह बहुत मूर्ख है और मौत को दावत दे रहा है। इसके अलावा लियू परिवार पर उसका कोई एहसान नहीं था। उन्होंने उसे बचपन से ही एक बेहतरीन प्रशिक्षण वातावरण प्रदान किया था और उनके पास ऐसे संसाधन भी थे जिनसे कोई ईर्ष्या नहीं कर सकता था। इस बार वह लियू यूनफेई को पूरी तरह से नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसके घावों को भरने के लिए उसे कबीले में वापस ले आएगा। यह आखिरी बार था जब उन्होंने लियू यूनफेई की मदद की थी। केवल यही कहा जा सकता है कि ये दुर्भाग्य उसने स्वयं अपने ऊपर लाया था। फेग्यू शहर। देवदत्त परिवार में वापस लौटने के बाद भी सु युवानबा को एक अवास्तविक अनुभूति हो रही थी। सचमुच उस भूतिया जगह को छोड़ दिया। सु युवानबा जैसे घमंडी व्यक्ति के लिए दूसरों द्वारा नियंत्रित होना और पालतू बन जाना एक चरम यातना है। लेकिन अब यह यातना अंततः समाप्त हो गई है। अरे बच्चे, मैंने तो सोचा था कि तुम ऊपर नहीं आओगे। सु युवानबा रुद्र देवदत्त को देखकर मुस्कुराया। वह सोचता था कि परिलोक में रुद्र देवदत्त के कुछ दुश्मन होंगे, इसलिए वह ऊपर नहीं गया। अब ऐसा लगता है कि मामला ऐसा नहीं है, लेकिन वह इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। स्वाभाविक रूप से रुद्र देवदत्त के पास ऐसा करने के अपने कारण थे। दरअसल अगर रुद्र देवदत्त न आए तो वह देर सवेर बच निकलने में कामयाब हो ही जाएगा। लियू यूनफेई एक नासमझ बेवकूफ है। जब वह गोल्डन इमोर्टल बन जाएगा तो वह उसे सीधे मरने के लिए डिजाइन कर सकता है। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और कहा, चौथे चाचा, ये परी दुनिया में नया देवदत्त परिवार है। स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है। देवदत्त परिवार भविष्य में आपको सौंप दिया जाएगा। मुझे आलसी होने की आदत है और मैं पारिवारिक मामलों को नहीं संभाल सकता। ये सुनकर सु युवानबा को अचानक थोड़ा आश्चर्य हुआ, मानो वह जुवानतियान क्षेत्र में वापस आ गया हो। ठीक है। सु युवानबा तुरंत मुस्कुराए। रुद्र देवदत्त के प्रकट होने और नए देवदत्त परिवार की स्थापना के साथ उसने जल्दी से अपना राज्य पाया और उसी स्थिति में वापस आ गया जब वह जुवानतियान क्षेत्र में देवदत्त परिवार में था। उनका व्यक्तित्व पहले जैसा नीरस नहीं रहा और वे पहले जैसे उत्साही होने लगे। ये रुद्र देवदत्त द्वारा लाया गया प्रभाव है। जब रुद्र देवदत्त आसपास नहीं होती थी तो हर कोई सतर्क और शांत रहता था।
कभी कभी वे जोर से बोलने की भी हिम्मत नहीं करते थे, इस डर से कि कहीं कुछ ताकतवर लोगों का ध्यान न जाए और मुसीबत में न पड़ जाएं। यद्यपि इस प्रकार की सावधानी अक्सर अनावश्यक होती है, लेकिन वास्तव में इसी कारण से देवदत्त परिवार के ये लोग जीवित हैं। अब जबकि रुद्र देवदत्त उनके समर्थक हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी मानसिकता में काफी बदलाव आ गया है। रुद्र देवदत्त भी एक मुख्य आकृति पाकर बहुत खुश हुआ और उसने दूर तक देखा। मुझे नहीं पता कि जियोयान कैसा है। सभी लोगों के बीच जियोयान की योग्यता स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी है और उसके पास अनगिनत खजाने हैं, इसलिए उसके लिए अंतरिक्ष शांति में शामिल होना स्वाभाविक रूप से असंभव है। ये सिर्फ इतना है कि कैंगलान क्षेत्र में कोई लिंगज या संप्रदाय नहीं है, इसलिए जियोयान निश्चित रूप से यहाँ नहीं है। सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद वह छोटा सा जीव अत्यंत भयानक स्तर तक बढ़ गया होगा, है ना? सु युवानबा पहले ही जुवानिक्सियन के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। उनके अनुमान के अनुसार जियाओयान कम से कम डालुओजिनिक्सियन से शुरुआत कर रहा है। आइए पहले इसे चरण दर चरण लें। रुद्र देवदत्त ने गहरी सांस ली। वर्तमान देवदत्त परिवार की नींव कमजोर है। उसे पहले परिवार को विकसित करना होगा। जब वे कैंगलान क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तब वे अन्य लोगों को ढूंढने के लिए प्रमुख लोकों में जा सकेंगे। लेकिन यह निश्चित रूप से तेज होगा। अगले दिन रुद्र देवदत्त ने सु युवानबा को बुलाया और जो संसाधन जुटाए थे उन्हें सौंप दिए। ये चीजें देवदत्त परिवार के दैनिक खर्चों के लिए संसाधन हैं। जुवानतियान क्षेत्र की तरह इन्हें नीचे के लोगों में मासिक रूप से वितरित किया जा सकता है। जब ये खत्म हो जाएं, तो मेरे पास वापस आ जाना। सु युवानबा ने अपने हाथ पर अंतरिक्ष की अंगूठी पर नजर डाली, जिस पर एक बैंगनी लाल अंतरिक्ष पत्थर था। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक समझ जागृत हुई, उसने अंदर का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा तो वह दंग रह गया। उन्होंने अंदर कोई संसाधन तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अंतरिक्ष के छल्लों के ढेर देखे और उनके पास एक छोटा सा नोट भी रखा हुआ था। अमर क्रिस्टल, अमर जादुई हथियार, स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने। अभ्यास उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सु युवानबा सभी प्रकार की चीजों से चकाचौंध हो गया था और किसी कारण से वह घबरा गया। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि अमरलोक में आने के बाद रुद्र देवदत्त के वित्तीय संसाधन भी इतने अद्भुत थे? जब वह ज्वांतियन क्षेत्र में था, तो रुद्र देवदत्त ने उन्हें गहराई से प्रभावित करने के लिए अपने अत्यंत भयानक वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया था और यहाँ तक कि उन्हें बहुत हैरान भी किया था। अमरलोक में आने के बाद उसने सोचा कि वह रुद्र देवदत्त को थोड़ा दबा सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह उसे दबा नहीं सकते। सु युवानबा ने अमर क्रिस्टल के साथ अंतरिक्ष के छल्लों के ढेर को देखा और उनकी आध्यात्मिक भावना ने उनमें जांच की और तुरंत अमर क्रिस्टल के ढेर को देखा। शीर्ष अमर क्रिस्टल। सु युवानबा ने तुरंत ठंडी सांस ली, उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। उसने एक एक करके वृत्त को देखा और जल्दी से अमर क्रिस्टलों की संख्या गिन ली। 500 अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल। वह वहीं स्तब्ध रह गया, ये संख्या उसकी समझ से परे थी। यद्यपि वह वानिक्सिंग शहर के लियू परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि लियू परिवार, जिसके पास अमर राजा था, के पास इतने सारे शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल नहीं हो सकते थे। उनके पास तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं था। ये बहुत असामान्य है। लापरवाही से 500 अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टलों को फेंक देना और फिर तुमसे कहना कि जब वे खत्म हो जाए तो मेरे पास वापस आना। हे भगवान, ये 500 अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल हैं। मुख्य बात यह है कि चारों ओर इतनी सारी चीजें हैं। यह अमर क्रिस्टल 500 अरब है, अन्य चीजें इतनी खराब कैसे हो सकती हैं? सु युवानबा ने अपने बगल में स्थित अंतरिक्ष वलय को देखा, जहां अमर स्तर के जादुई हथियार रखे हुए थे। अंदर हथियार बड़े करीने से रखे हुए थे, जिनमें तलवारें, भाले, तलवारें, फरसे, घंटियां, मोहरें, हुक आदि शामिल थे। लगभग कोई भी हथियार देखा जा सकता था। हे भगवान, ये वास्तव में एक 7वीं श्रेणी का अमर हथियार है। यह एक ऐसा खजाना है जो लियू परिवार के पास नहीं है। उनके पास केवल एक टूटा हुआ 7वीं श्रेणी का हथियार है। नहीं, यह क्या है? 8वीं कक्षा का अमर हथियार। मैंने इसे बनाया है। सु युवानबा खुद को कसम खाने से नहीं रोक सके, क्योंकि वह बहुत सदमे में थे और उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करनी थी। 8वीं कक्षा का अमर संभवतः पूरे कैंगलान दुनिया में केवल यही एक है। नेक्स्ट एपिसोड, एक आरामदायक जीवन, तलवार ज्ञान। काफी देर बाद सु युवानबा भीतरी आंगन से बाहर निकला। वह उलझन में था और जीवन को लेकर सशंकित था और उसे एक अवास्तविकता का एहसास था। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? उसे ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो।
सु युवानबा का मानना था कि उन्होंने दुनिया का कुछ हिस्सा देखा था, खासकर जब उन्होंने उस समय के दौरान लियू यूनिफेई का अनुसरण किया था, तो उन्होंने कई शक्तिशाली लोगों और बड़ी संख्या में अमर क्रिस्टल को देखा था। लेकिन रुद्र देवदत्त ने जो दिया उसकी तुलना में वे चीजें बहुत छोटी लग रही थीं। अंतर बहुत बड़ा था। गहरी सांस लेने के बाद सु युवानबा की आंखें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। देवदत्त परिवार के पास रुद्र देवदत्त था और उससे भी आगे अच्छा अभ्यास करना था। जितनी जल्दी हो सके उसकी ताकत में सुधार करने की कोशिश करें। जहां तक देवदत्त परिवार के मामलों की बात है, निंगयान आंतरिक मामलों को संभाल रहा था और उसे बाहर ज्यादा मामलों से निपटने की जरूरत नहीं थी। और जुवानिक्सियन के अंतिम चरण में अपनी ताकत के साथ उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस फेग्यू शहर में वह जो कुछ भी करता था वह उसकी उंगलियों पर था। इसके अलावा रुद्र देवदत्त ने हाल ही में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए आत्मा भक्षक को मार डाला था और किसी ने भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। इस आरोहण यात्रा के बाद सु युवानबा की रुद्र देवदत्त पर आंतरिक निर्भरता बहुत कम हो गई है। रुद्र देवदत्त हर समय उसके साथ नहीं रह सकता। इस उत्थान की तरह सभी संकटों का समाधान उसे खुद ही करना होगा, इसलिए अपनी ताकत बढ़ाना सबसे जरूरी है। इस तरह भले ही भविष्य में रुद्र देवदत्त आसपास न हो, लेकिन उसके पास कठिनाइयों को हल करने की क्षमता होगी, बजाय इसके कि वह अपनी सारी उम्मीदें रुद्र देवदत्त पर टिका दे। लेकिन इस बच्चे का मूल क्या है? ये बहुत डरावना है। यह आया और मेरी ओर 500 अरब परी क्रिस्टल फेंक गया। अच्छा आदमी, इतने सारे परी क्रिस्टल, अगर इसे मिट्टी से भी भर दिया जाए तो भी इसमें बहुत समय लगेगा। एक पल सोचने के बाद सु युवानबा ने अपना सिर हिलाया। रुद्र देवदत्त की उत्पत्ति भयानक होनी चाहिए, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्र देवदत्त को देवदत्त परिवार की चिंता है और वह देवदत्त परिवार का मुखिया भी है, इसलिए पिछले जन्म में रुद्र देवदत्त की किसी भी उत्पत्ति का उनसे कोई लेना देना नहीं है। सु युवानबा को केवल इतना पता है कि यह उसका भतीजा और उनके देवदत्त परिवार का मुखिया है। उसके लिए या देवदत्त परिवार के कई लोगों के लिए रुद्र देवदत्त की पहचान एक परिलोक के बलवान व्यक्ति का पुनर्जन्म है, अन्यथा वह इतनी सारी चीजों की व्याख्या नहीं कर सकता। सु युवानबा के फेग्यू शहर में नए देवदत्त परिवार के पास लौटने के बाद रुद्र देवदत्त ने अन्य सभी देवदत्त परिवार के सदस्यों को वापस लाने के लिए 2 दिन और बिताए, जो कैंगलान क्षेत्र से फेग्यू शहर में आ गए थे। अर्धचरणीय अमर सम्राट के रूप में उनकी साधना तथा रक्त रेखा पहचान तकनीक के कारण लोगों को ढूंढना बहुत आसान था। उसके बाद के दिन सन्नाटे में डूब गए। देवदत्त परिवार के आंतरिक आंगन के केंद्र में स्थित आंगन रुद्र देवदत्त अभी भी पुराने नाम का उपयोग करता था, वांगयुन आंगन। अब आंगन तरह तरह के फूलों और पौधों से भर गया है, जो बहुत ही मनमोहक लग रहे हैं। ये सब यान वानवान ने बनाए हैं। इस दिन रुद्र देवदत्त आंगन के बीचों बीच पुराने पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। ऊपर की पत्तियां हल्की पीली पड़ गई थीं। चमकदार धूप पत्तियों से ढकी हुई थी और जमीन पर बिखरी हुई थी और चमकती लहरों को देख रही थी। उसकी बाहों में यान वानवान ने ठंडे कपड़े पहने हुए थे और रुद्र देवदत्त की बाहों में धीरे से लेटी हुई थी। क्योंकि उसने कम कपड़े पहने थे, उसका उत्तम और बचकाना शरीर पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा था और घुटने के नीचे का पिंडली वाला भाग हवा में खुला हुआ था। पैर बेहद सफेद और कोमल हैं, तलवे गुलाबी हैं और जरा भी कड़ापन नहीं है। यह एक उत्तम और बेदाग चीज लगती है जिससे लोग इसे पसंद करते हैं। अपनी बाहों में नाजुक शरीर को महसूस करते हुए रुद्र देवदत्त का चेहरा आनंद से भर गया। इस तरह से जीना अभी भी आरामदायक है। जब मैं पहली बार परियों की दुनिया में आई थी तो मैंने हर जगह लोगों को ढूंढा। कुछ समय तक मैं व्यस्त रही और अब मैं आखिरकार सामान्य जीवन में लौट सकती हूँ। उसकी बाहों में मौजूद सुंदरता में एक हल्की सी खुशबू है जिससे रुद्र देवदत्त को बहुत अच्छा महसूस होता है। अचानक यान वानवान ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में शरद ऋतु के पानी की तरह प्रकाश लहरा रहा था, जिससे लोग खुद को बाहर निकालने में असमर्थ हो गए। पति जी, चलो कमरे में चलें। ठीक है। यान वानवान की आकर्षक आवाज में असीम प्रलोभन था, मानो वह रुद्र देवदत्त का दिल जीतने की कोशिश कर रही हो। ये छोटी लोमड़ी, रुद्र देवदत्त ने मन ही मन कहा और फिर बिना एक शब्द कहे उसने यान वानवान को उठाया और घर में चला गया। मजाक कर रहा हूँ। कोई आदमी लड़ाई से कैसे डर सकता है? रुद्र देवदत्त की नजर में केवल बहादुरी से आगे बढ़ने का विकल्प है और पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। समय उड़ जाता है और जल्द ही रात हो जाती है, लेकिन रुद्र देवदत्त के कमरे का दरवाजा अभी भी बंद है और ध्वनिरोधी संरचना के कारण पूरा आंगन शांत लग रहा है। लिन यिमिंग एक व्यस्त दिन के बाद वापस आ गए।
चेन्नई चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभी अभी स्थापित हुआ है, इसलिए कई काम हैं जिनके लिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, और इन दिनों बहुत सारे काम हैं। उसने उलझन में चमकते हुए कमरे की ओर देखा और फिर उत्सुकता से आगे बढ़ी। तुम इतनी देर तक क्या कर रहे हो? लिन यीमिंग ने दरवाजा धक्का देकर खोला और जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर वह शर्मा गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और भाग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद लिन यीमिंग वापस भागा, दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। दरवाजा फिर से बंद हो गया और कोई आवाज बाहर नहीं आई। समय पलक झपकते ही बीत गया और जल्द ही 100 वर्ष बीत गए। देवदत्त परिवार की शक्ति धीरे धीरे फेग्यू शहर में फैल गई और जुनटियन संप्रदाय से भी अधिक शक्तिशाली बन गई। इस परिवार के बारे में सभी की एक एकीकृत धारणा है, अर्थात ये बहुत मजबूत है, सभी के पास मजबूत योग्यताएं हैं और मुख्य सदस्य सभी सम्राट निकाय से शुरू होते हैं। देवदत्त परिवार के प्रति सद्भावना दिखाने के लिए जुनटियन संप्रदाय ने सीधे तौर पर फेग्यू शहर को उपहार के रूप में दे दिया। आज रुद्र देवदत्त ने यान वानवान का हाथ थामा और फेग्यू शहर में खरीदारी करने चली गई। लिन यीमिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मामलों से निपट रहे थे और निंग यान चाहते थे कि यान वानवान कुछ समय के लिए रुद्र देवदत्त के साथ अकेले रहें और वह आकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। यान वानवान और रुद्र देवदत्त को कुछ देर अकेले रहने दो, अगली बार उसकी बारी होगी। ये बात तीनों महिलाओं ने चुपचाप समझ ली। वे तीनों रुद्र देवदत्त के साथ घूमने जाते हैं और यह एहसास दो लोगों के साथ अकेले बाहर जाने से अलग होता है। बाहर निकलते समय यान वानवान बहुत शांत थी। उसने कुछ खरीदने के लिए शोर नहीं मचाया, बल्कि रुद्र देवदत्त ने उसे आज्ञाकारी ढंग से खींच लिया। अपने छोटे हाथ को रुद्र देवदत्त के बड़े हाथ से पकड़े हुए महसूस करते हुए यान वानवान को सुरक्षित महसूस हुआ। इस समय एक चीख ने रुद्र देवदत्त का ध्यान आकर्षित किया। ये मेरे गुरु द्वारा उत्कीर्ण 3 तलवार इरादे हैं। कठिनाई क्रम में बढ़ती है। जो कोई भी तलवार इरादे को समझ सकता है वह तलवार तकनीक प्राप्त कर सकता है। जब युवक ने अपनी बात समाप्त की तो उसने अपने सामने रखी 4 जैद तलवारों की ओर इशारा किया। यदि आप इस सफेद जैद तलवार को समझते हैं तो आपको अमर रैंक की तीसरी श्रेणी की निम्न स्तरीय तलवार तकनीक दी जाएगी। यदि आप इस नीली जैद तलवार को समझते हैं तो आपको तीसरे दर्जे की मध्यवर्ती तलवार तकनीक दी जाएगी। यदि आप इस लाल जैद तलवार को समझते हैं तो आपको तीसरे दर्जे की उन्नत तलवार तकनीक दी जाएगी। जहां तक अंतिम काली तलवार का प्रश्न है, जो कोई भी इसे समझ लेगा वह अमर पद की चतुर्थ श्रेणी की तलवार तकनीक प्राप्त कर सकता है और साथ ही मेरे स्वामी को उसके लिए कुछ करने दे सकता है। क्या कोई वरिष्ठ ताओवादी मित्र इसे आजमाने को तैयार है? उस युवक के पीछे 4 लोग खड़े थे। उन सभी की कमर में तलवारें थीं और जाहिर है कि वे तलवारबाज थे। बीच में अमर शैली और सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी पालथी मारकर बैठा था। उसने आंखें बंद कर ली थीं और पहाड़ की तरह स्थिर था। आसपास पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन कोई ऊपर नहीं गया। वे बस दूर खड़े होकर इशारा करते रहे। ये लोग किस संप्रदाय से हैं? क्या कोई जानता है? मुझे नहीं पता कि वे किस संप्रदाय से हैं, लेकिन वे किंग्रान शहर से आए थे। मैंने सुना है कि ये लोग किसी भी शहर में 15 दिन तक रुक जाते थे। ऐसा लगता है कि वे कई शहरों से गुजरे हैं, लेकिन किसी को भी तलवार चलाने की विधि समझ में नहीं आई। क्या यह इतना अजीब है? हाँ, वे लगभग 10 दिनों से फेग्यू शहर में बैठे हैं। अब तक ऐसा लगता है कि किसी ने भी इसे नहीं समझा है, यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर की सफेद जैद तलवार भी नहीं। चर्चा के स्वर गूंजते रहे। कुछ लोगों ने पहले तो कोशिश करने की योजना बनाई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, तो उन्होंने ये योजना छोड़ दी। यहाँ इतने सारे लोग हैं कि अपना चेहरा खोने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि उनकी समझ बेहतर है और वे कोशिश भी करते हैं, लेकिन अंत में वे निराश होकर लौट आते हैं। नेक्स्ट एपिसोड तलवार के इरादे को समझना। रुद्र देवदत्त ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे इस तरह देखकर यान वानवान ने उत्सुकता से पूछा, सुश्री महोदय, क्या आप उसे जानती हैं? उसने शायद ही कभी रुद्र देवदत्त को इन चीजों में रुचि लेते देखा था, इसलिए वह थोड़ी उत्सुक थी। रुद्र देवदत्त ने अपना सिर हिलाया। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं उसे जल्द ही जान लूंगा। ये कहकर वह सीधे ऊपर चला गया। मास्टर, क्या आप कोशिश करना चाहते हैं? रुद्र देवदत्त को आते देख युवक ने तुरंत मुस्कुराते हुए पूछा। रुद्र देवदत्त ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, बूढ़े साहब, क्या ये आपके शिष्य हैं? बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली, रुद्र देवदत्त को देखा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, आप मुझे बूढ़ा आदमी नहीं कह सकते।
ये तो बस मेरे तलवार वाले लड़के हैं। ये बस मेरे साथ रहते हैं और मेरी तलवार लेकर चलते हैं। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये सुनकर रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाया और फिर नीचे रखी 4 छोटी जैद तलवारों की ओर देखा। इस समय उसके आसपास किसी ने उसे याद दिलाने के लिए बात की। युवा स्वामी, उस जैद तलवार को समझना आसान नहीं है। कुछ दिन पहले नगर स्वामी के महल के सभी युवा नगर स्वामी गुस्से में घर लौट आए। युवा नगर गुरु जुनटियन संप्रदाय के आंतरिक शिष्य हैं। उनकी समझ असाधारण है। स्वयं वे भी इसे नहीं समझ सकते। दूसरों को प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी कमजोर आभा के साथ वह शायद सिर्फ एक चींटी है जो पृथ्वी पर अमर के स्तर तक भी नहीं पहुंची है। ये सचमुच हास्यास्पद है कि वह खुद को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। भीड़ में से कुछ लोगों ने रुद्र देवदत्त को हार मानने के लिए राजी किया, जबकि अन्य ने उनका उपहास करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि आकाश कितना ऊंचा है। ये लोग हाथों में जैद तलवारें लेकर काफी समय से फेग्यू शहर में आ रहे हैं, और शहर में बेहतर समझ रखने वाले प्रतिभाशाली लोगों ने पहले ही उन सभी को आजमा लिया है। लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी असफल रहे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि रुद्र देवदत्त अपनी क्षमताओं को बड़ा चढ़ाकर आन के बिना प्रयास कर रहा है, तो वे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि रुद्र देवदत्त समझ भी सकता है। यहाँ तक कि सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने भी उसे याद दिलाया, सर, जैद तलवार में तलवार का इरादा होता है। अगर यह पर्याप्त मजबूत नहीं है तो मुझे डर है कि यह आपको चोट पहुंचाएगी। इससे पहले एक स्वर्गीय भिक्षु घायल हो गया था। तलवार के इरादे को समझने के लिए आपको स्वाभाविक रूप से तलवार के इरादे के संपर्क में आना होगा। अगर आप तलवार के सबसे बुनियादी इरादे को भी नहीं समझ सकते तो स्वाभाविक रूप से उसे समझना असंभव होगा। यदि सही तरीके से संचालित नहीं किया गया तो ये तलवार का इरादा अमर भिक्षुओं को भी चोट पहुंचा सकता है, जो इसकी शक्ति दिखाने के लिए पर्याप्त है। रुद्र देवदत्त के शरीर पर आभा मजबूत नहीं है और यह कई सांसारिक अमर भिक्षुओं से भी कमतर है। तलवार के इरादे को समझना स्पष्ट रूप से इच्छाधारी सोच है। ये सोचकर बूढ़े ने मन ही मन आह भरी। वह इतने दिनों से फेग्यू शहर में था, लेकिन किसी को भी तलवार का मतलब समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि फेग्यू शहर में कोई भी इसे समझ ही नहीं पाएगा। गुरुजी, ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वह कैंगलान क्षेत्र में नहीं है। इन शंकाओं का सामना करते हुए रुद्र देवदत्त के चेहरे पर हमेशा की तरह भाव बने रहे। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसने अपने हाथ में सबसे निचली श्रेणी की सफेद जैद तलवार पकड़ ली। अचानक कुछ ही दूरी से शोरगुल वाली आवाजें आने लगीं। वरिष्ठ भाई है, वो वही है। मैंने 4 लोगों को इस जगह की ओर आते देखा। वे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनकी आभा बहुत तेज थी। उनमें से एक नेता का साधना स्तर एक प्रारंभिक सच्चे अमर के समान था। उनकी आयु को देखते हुए उनकी आयु 10,000 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि वे इतनी आयु में साधना के इस स्तर तक पहुंच सकते हैं तो वे कम से कम जुनटियन संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य के स्तर के तो हैं ही। जो व्यक्ति अभी बोल रहा था वह एक सुंदर युवक था। जब आसपास के लोगों ने उन्हें आते देखा तो वे तेजी से पीछे हट गए, उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या ये युवा नगर गुरु नहीं है? उसे वरिष्ठ भाई ही कहा जा सकता है। क्या वह जुनटियन संप्रदाय का प्रत्यक्ष शिष्य है? लगता है ये ही वानलिंग है। जब मैं वहां गया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह की चीजों में दिलचस्पी होगी। आपको पता होना चाहिए कि उसकी योग्यताएं जुनटियन संप्रदाय की युवा पीढ़ी में कम से कम शीर्ष 30 में से एक हैं। जब प्रतिभाशाली व्यक्ति कार्रवाई करेगा तो उसके लिए तलवार का इरादा समझना आसान होगा, है ना? चारों लोगों को आते देख उनके आसपास के लोग बहुत सारी बातें करने लगे, ये सोचकर कि अगर हे वानलिंग ने कार्रवाई की तो जैद तलवार निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि यह हे वानलिंग है जो जुनटियन संप्रदाय का प्रत्यक्ष शिष्य है। यहाँ तक कि फेग्यू शहर का युवा नगर स्वामी भी उसके सामने धुंधला दिखता है। रुद्र देवदत्त को कोई जल्दी नहीं थी। वह एक कदम दूर हट गया और चुपचाप उसे पहले प्रदर्शन करते हुए देखने लगा। यदि कुछ और न हुआ होता तो उसके लिए इसे महसूस करना मूलतः असंभव होता। हे वानलिंग ने सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसकी आंखें गंभीरता से चमक उठी और वह दूसरे व्यक्ति के साधना स्तर को नहीं देख सका। यद्यपि वह जुनटियन संप्रदाय का प्रत्यक्ष शिष्य है, वह मिलनसार है और उसका चरित्र अभिमानी और प्लेबॉय जैसा नहीं है। दोस्त, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ, हे वानलिंग ने चिल्लाते हुए युवक से बात की। युवक ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और कहा, श्रीमान कृपया। इन 4 जैद तलवारों को रखने का उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो तलवार का अर्थ समझ सके।
स्वाभाविक रूप से वे दूसरों के इसे समझने के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वे रुद्र देवदत्त जितने कमजोर ही क्यों न हो। हे वानलिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर अपना हाथ सफेद जैद तलवार की ओर बढ़ाया। एक क्षण में ही उसका मन डगमगा गया और उसका पूरा शरीर जैद तलवार में समा गया। उसके चारों ओर आकाश तलवार की ऊर्जा से भरा हुआ था, जो तेज और तीव्र थी। ये है। हे वानलिंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने महसूस किया कि इन तलवार ऊर्जाओं की ताकत अधिक नहीं थी, और यहाँ तक कि सांसारिक अमर क्षेत्र में रहने वाले लोग भी अगर सावधान रहें तो उन्हें चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये तलवार ऊर्जाएं आपस में गुंथी हुई हैं और पूरी तरह से अनियमित हैं। इसे समझने से पहले इस गंदी तलवार ऊर्जा को सुलझाना होगा। या तलवार ऊर्जा को समझने का मतलब है इन तलवार ऊर्जा को स्पष्ट करना। इस तलवार ऊर्जा को सुझाने के बाद आप स्वाभाविक रूप से तलवार तकनीक के मूल को समझ सकते हैं। ये सिर्फ तलवार की ऊर्जा है। जुनटियन संप्रदाय की युवा पीढ़ी में भी मेरी तलवारबाजी कम से कम शीर्ष 3 में आती है। तलवार की ऊर्जा को पहचानना बहुत आसान है। इस सफेद जैद तलवार में तलवार ऊर्जा की ताकत पृथ्वी अमर के बराबर है। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही कोई सांसारिक अमर हो, जब तक उसे तलवार के मार्ग की गहरी समझ है, वह तलवार के इरादे को सुलझा सकता है। वह अन्य बातें कहने का साहस नहीं करता, लेकिन तलवार के मार्ग पर उसे पूरा विश्वास है। हे वानलिंग ने जल्दी से ऑपरेशन करना शुरू कर दिया और शुरुआत में वह सहज था। लेकिन जब तलवार की ऊर्जा आधी समाप्त हो गई तो कठिनाई लगातार बढ़ने लगी और उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें दिखाई देने लगीं। यद्यपि तलवार की ऊर्जा मजबूत नहीं थी, ये बहुत जटिल थी और यहाँ तक कि उसे कई स्थानों की आधी अधूरी समझ भी थी। हे वानलिंग ने ठंडी सांस ली। इस तलवार के इरादे का मालिक तलवार के रास्ते में अपने मालिक से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। अंत में जब तलवार का इरादा लगभग 80% सुलझा लिया गया तो हे वानलिंग ने अचानक एक गलती की और तलवार का इरादा फिर से हिंसक और अव्यवस्थित हो गया। टकराना। हे वानलिंग पीछे हट गया, जैद तलवार मेज पर गिर गई और खून की बूंदें उसकी हथेली से नीचे गिर गईं। ये दृश्य देखकर हे वानलिंग ने तुरंत ठंडी हवा की सांस ली। ये तलवार का इरादा केवल एक पार्थिव अमर के स्तर का था, लेकिन यह उसके असली अमर शरीर को चोट पहुंचा सकता था। हालांकि यह केवल त्वचा की एक परत को ही काटता था और बमुश्किल खून निकलता था, फिर भी यह बेहद भयानक था। न केवल वह, बल्कि उसके आसपास के लोग भी स्तब्ध रह गए। नहीं, यहाँ तक कि हे वानलिंग भी इसे नहीं समझ सकता। ये सफेद जैद तलवार इतनी भयानक है तो इसके पीछे की 3 जैद तलवारें और भी विकृत हैं। किस तरह का दुष्ट तलवार साधक इसे समझ सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हे वानलिंग तलवारबाजी में माहिर है, वह इसे कैसे नहीं समझ पाया?